चलो गाइस, सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस स्मॉल वेबिनार जो मैंने आप सबके लिए रखा है। ठीक है, आप स्क्रीन पे अगर देख सकते हो तो मैंने आप सबके लिए काफी सारी इंफॉर्मेशन में लिख के लाया हूँ। ठीक है, आपसे मैंने एक फॉर्म भरवाया था। दैट ऑल एवरीथिंग द क्वेरीज विच यू हैड मैंने सब कंसोलिडेट करके वो सारी क्वेरीज भी लिए। ठीक है, एफएक्यूज के नाम से। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, अपन बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा। एंड ऑल्सो आई विल गिव यू सम टाइम कि अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो यू कैन आस्क मी। ओके, चलो। सो मैं आपको सारे क्वेरीज आंसर करूंगा। व्हाट विल डू इज विल डिवाइड दिस होल डिस्कशन इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, पहले मैं आपको पूरा सी इंटर के कोर्स के बारे में बताऊंगा, कैसे पढ़ना है, फैकल्टी कैसे चूज करनी है, वो सब आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, नॉट ओनली फॉर एडवांस्ड अकाउंट, फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की कैसे आपको अपना डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। ठीक है, वंस वी आर थ्रू विद इट, मैं आपके कुछ क्वेरीज जो है जो आपने मुझे पहले ही पूछ लिए थे मैं वो ले लूंगा। ठीक है, उसके बाद आपके अगर कुछ क्वेरीज रह जाते हैं, मेरे इतने सब बताने के बाद भी कुछ क्वेरीज रह जाते हैं, सो आप मुझे क्वेरी पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूंगा, समय बचता है अपने पास तो मैं कुछ बच्चों को वन टू वन भी इंटरेक्ट करने के लिए एडमिट कर लूंगा, वन टू वन बात भी कर लेंगे। ठीक है, वार्तालाप भी कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, इज इट ओके? बोलो यस और नो फटाफट से। देखो, मेरे को इंटरेक्शन चाहिए भाई। मतलब मेरा ये दिस शुड नॉट बी अ वन वे मीटिंग, है ना? प्यार हमेशा दो तरफा होता है, एक तरफा प्यार की ताकत कुछ नहीं होती है। हाँ सर, हाँ समझ आ रहा है सर। आओ इधर। सबसे पहले, अब जब तुम मुझे बता ही रहे हो तो ये भी बता दो आपका अटेम्प्ट कभी है। आर यू गिविंग योर अटेम्प्ट इन Jan 26 और September 25? बताओ फटाफट से। Jan 26 में मैक्सिमम बच्चे मैं देख सकता हूँ। ठीक है, अरे Jan 26 की बारिश हो रही है, बारिश। कोई बोलता है May 26, अरे May 26 में अटेम्प्ट नहीं होता है भाई। वो तुम्हारा May 26 में कैसे अटेम्प्ट आ गया? तुम इतना लेट कैसे दे रहे? हाँ, Jan 26 अच्छा, कुछ बच्चों का है May 26 भी। ठीक है, तो मैं मोस्टली Jan 26 देख पा रहा हूँ, एक आध कुछ बच्चे ने September 25 देखा, दैट इज ओके। ठीक है, तो हम अपना डिस्कशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे, मोस्टली ओरिएंटेड टुवर्ड्स Jan 26, बट आई विल ऑल्सो डिस्कस फॉर May 25 एज वी हैव फ्यू स्टूडेंट्स फॉर May 25 एज वेल। ओके, चलो। तो हम डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सीए इंटर के बारे में बता दूं। ठीक है, प्लीज मेरे को ना सुनना। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल्ड वीडियो। रात को वैसे भी कुछ काम तो है नहीं तुमको, है ना? तुम मेरे को नहीं सुनोगे तो यूट्यूब पे जाके टाइम पास ही करने वाले हो, है ना? और वैसे भी वो इंडियाज गॉट लेटेंट तो बंद हो चुका है, तो इधर ही सुन लो, जो भी है यही है। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले अपन सीए इंटर के बारे में जानते हैं। सीए इंटर में कितने ग्रुप होते हैं भाई? फटाफट से मेरे को बताओ। एक ग्रुप, दो ग्रुप? दो ग्रुप होते हैं, हाँ इतना तो जानकारी ले ही रहे हो, है ना? उसके अलावा दो ग्रुप होते हैं, और हर ग्रुप में कितने सब्जेक्ट होते हैं? हर ग्रुप में कितने सब्जेक्ट होते हैं? वेरी गुड, वी हैव 3 सब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप, बराबर। तो आपका जो ग्रुप 1 है उसमें आपका एडवांस अकाउंट्स होता है, बराबर। उसमें आपका लॉ होता है, और उसमें आपका टैक्स होता है। टैक्स में ऑफकोर्स देर आर 50-50 मार्क्स का डीटी आईडीटी। डीटी मतलब डायरेक्ट टैक्स, जो गवर्नमेंट को आप डायरेक्ट भरते हो। आईडीटी मतलब जो आप खाना पीना खाते रहते हो, रेस्टोरेंट में सामान खरीदते हो, उस पर जो जीएसटी भरते हो, वो आईडीटी। बराबर, तो ये आपके 3 पेपर है। ओके, ग्रुप 1 के पेपर। फिर ग्रुप 2 के आपके आते हैं, जिसमें आपका कॉस्टिंग आ जाएगा, जिसमें आपका ऑडिट आ जाएगा, और जिसमें आपका एफएमएसएम आ जाएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स आप ये जब आगे बढ़ते चलोगे इस सब बारे में आपको सब बताने ही वाले, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव एन ओवरव्यू कि आप भूल ना जाओ। तो 6 पेपर है अपने पास। अब मैं जो स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, आई एम गिविंग गोइंग टू गिव द स्ट्रैटेजी फॉर बोथ ग्रुप्स। ठीक है, मैं आपको दोनों ग्रुप कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब बताऊंगा। सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। मुझे मैक्सिमम बच्चों ने जब वो खोला था ना जूम फॉर्म, उसमें यही पूछा था, सर सीए इंटर टफ है क्या, मेरे से हो पाएगा क्या? देखो, मैं आपको एक बात बोलता हूँ। जब आप है ना 10th स्टैंडर्ड दे रहे थे ना, तो तभी वो भी टफ लगता था। ठीक है, जब अपन 12th दे रहे थे तब वो भी टफ लगता था। जब अपन फाउंडेशन दे रहे थे वो भी टफ लगता था। फाउंडेशन तो अभी भी टफ लगता है सर। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, आप बोलोगे इतना भी टफ नहीं था। ठीक है, सेम कहानी सी ये इंटर की है। जब आप दूसरों से सुनोगे, जब आपके दोस्त आपको बताएंगे, तो बोलेंगे अरे बहुत टफ है, इतना बड़ा उतना बड़ा है। इट इज अ मिथ। इट इज नॉट टफ। हाँ, बट एक चीज है, पता है क्या है ये? इट इज वेरी लेंदी, बहुत वॉल्यूम है। वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। मतलब आप जैसे फाउंडेशन में आप मीठे मीठे 4 सब्जेक्ट पढ़ते हो, है ना? 100-100 मार्क के पेपर है, सिलेबस भी लिमिटेड होता है। हाँ ऑफकोर्स अपने लिए ज्यादा लगता है, बट इट इज लिमिटेड। हियर इट इज वेरी लेंदी। लेंदी मतलब वॉल्यूम ज्यादा है हर चीज के अंदर। तो इस वॉल्यूम को डील करने का तरीका क्या है? इस वॉल्यूम को डील करने का तरीका एक ही है कि आपको समय देना पड़ता है पढ़ने के लिए। ठीक है, वी हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी इट। इसलिए हम, अगर आप क्लासेस भी देखोगे ना, तो नॉर्मली व्हेन यू थिंक ऑफ एनरोलिंग फॉर एनी क्लास, वो क्लास सुबह चालू होती है 8 बजे, शाम को खत्म होती है 5-6 बजे। इतना कितना पढ़ रहे हैं रोज? वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आपके अंदर इतना कैलिबर है, आपको हर एक बातें समझ में आएगी, सबकी बोली हुई। सो डोंट वरी, इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट इट इज यस लेंदी। ठीक है, अब पढ़ना कैसे होता है सर? एकदम बेसिक अप्रोच रखने का पढ़ने के लिए। जो भी क्लासेस लो, कहीं से भी लो, ऑफलाइन लो, ऑनलाइन लो, रिकॉर्डेड लो, कैसे भी लो। हाउ वन शुड स्टडी सीए इंटरमीडिएट? ठीक है, तो इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। पहला, जो भी ढंग की क्लासेस आपको लगती है वो आपको ज्वाइन करनी चाहिए। अब वो क्लासेस चूज कैसे करनी है मैं नीचे बताऊंगा। ठीक है, तो क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है।
एकदम तमीज से आपको क्लासेस देखनी है, ठीक है। अब है ना, मुझे काफी बच्चे क्वेरी ये पूछते थे कि सर हमको बिल्कुल लिस्ट लेने का ही नहीं है, ये बताओ हम पास कैसे हो सीए इंटर, क्लासेस तो सब देखते हैं सर, हमको तो पास होना है। मैं आपको है ना आज एक प्रो टिप देके जाता हूँ वीडियो के स्टार्ट में ही, ठीक है, सेशन के स्टार्ट में एक प्रो टिप दे रहा हूँ। अगर आपने ये फॉलो कर लिया, इट इज माई गारंटी यू विल क्लियर इट, है ना। अब ये बात है ना 100 के 100 बच्चों को पता है। आपको पता है ना सीए फाउंडेशन में कितने बच्चे पास होते हैं? 15 से 20%। तो सर ये ऐसी कौन सी टिप आप बताने वाले हो जो सबको पता है लेकिन हर कोई पास नहीं हो रहा है? सुनना मेरी बात, जब आप क्लासेस कर रहे हो ना, मान लो आपने सुबह 8 से लेकर शाम को 5:30 6 बजे तक क्लासेस की, ठीक है। बताओ क्लासेस के बाद आपका क्या फर्ज बनता है? आपका क्या फर्ज बनता है? हमको चैट बॉक्स में लिख के बताओ जरा। हार्ट वाट मत भेजना चैट बॉक्स में, हाँ मेरे को अंकित, पिंकी, मयूर, है ना, कोमल, सौम्या, समृद्धि, गीतिका, अरमान, सब ने एकदम शानदार रिवीजन। ये देखो लिखा भी है मैंने, रिवीजन। अब ये जो रिवीजन है ना, दिस इज अ गेम चेंजर। दिस सेल्फ रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो ना, मैं आपको बोल दूंगा कि ना आप मेरे से क्लासेस लोगे ना पक्का पास हो जाओगे, इट इज अ मिथ। मैं झूठ बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा तो भगवान देख रहे हैं, है ना, तुम समझ रहे हो क्या? ऐसा मैं झूठ बोलूंगा ना तो भगवान मेरी किडनी ले लेगा भाई, ठीक है। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सिर्फ मेरी क्या, किसी की भी क्लासेस लेने से आप पास नहीं होने वाले। द अल्टीमेट गेम इज ऑल्सो गोइंग टू डिपेंड ऑन सेल्फ रिविजन। देखो आप बहुत मेच्योर बच्चे हो, अभी आप है ना 12 13 साल के बच्चे नहीं हो। यू ऑल हैव क्लियर फाउंडेशन, कोई डायरेक्ट एंट्री वाले रहेंगे, आप सबको पता है कि फाउंडेशन में क्लासेस तो कर ली, लेकिन सेल्फ स्टडी पे है ना काफी कुछ डिपेंड किया था, ठीक है। जब आप मेरे से पढ़ोगे आई विल मेक श्योर कि आप रोज रिवाइज करके आ रहे हो, बट मैं एडवांस अकाउंट की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। बाकी सब्जेक्ट में आपको करना पड़ेगा सेल्फ रिवाइज, ठीक है। मैं क्लास में 5 बार रिवीजन करवाऊंगा, वो भी बताऊंगा मैं आपको, बट जो घर पे जाके सेल्फ रिवीजन करना है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैं रोज आपको पुश करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे घर के बिस्तर में घुस के नहीं बोल सकता ना कि भाई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तुम समझ रहे हो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू आर एबल टू टेक इट। वो जो 100 में से 15 20 बच्चे पास होते हैं ना, उनका है ना ये सीक्रेट है, सीक्रेट। सीक्रेट, सीक्रेट पीने का सीक्रेट, पीने वाला नहीं है, रखने वाला सीक्रेट है। तो उनका सीक्रेट तुमको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये फॉलो करोगे ना, काम हो जाएगा तुम्हारा। तो क्लासेस अलोंग विद रिवीजन, प्रॉमिस करो, करोगे कि नहीं करोगे? पहले बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? यस, परफेक्ट। आगे, अब आता है सर, हमने सुना बहुत बड़ा है, ए ग्रुप दे कि बोथ ग्रुप दे, ठीक है। पहले ऐसे कसम खाओ, ऐसा हाथ आगे रखो या ऐसे करो, ऐसे कसम खाओ। मैं, बोलो ऐसे, मैं सपोज मेरा नाम आकाश है, मैं आकाश, तुम सब आदर्श अंकित है तो बोलेगा मैं आदर्श, मैं अंकित, ऐसा करके कसम खाने का, ठीक है। क्या कसम खाने का? मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लुट जाऊंगा। क्या बोलेगा? मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लुट जाऊंगा, लेकिन आज जिस दिन मैं खड़ा हूं और अगर मेरा अटेम्प्ट Jan 26 में है, मैं बोल ग्रुप दूंगा। क्या करूंगा मैं बोथ ग्रुप दूंगा। सर क्यों? तुम्हें ना मेरे पे भरोसा रखना। तुम अगर एक ग्रुप देने जाओगे ना, फॉर अ सिंगल ग्रुप 10 मंथ्स इज टू मच, इतना चाहिए भी नहीं, ठीक है। और जो बोथ ग्रुप में तुम्हारा पोटेंशियल है ना, वो तुम यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे अगर तुम सिंगल दोगे तो। और सिंगल दोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ऐसे ही रह जाओगे, ठीक है। सो पहला अटेम्प्ट है, ऑलवेज एम फॉर बोथ ग्रुप, ऑलवेज। फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट, और जितनी मेहनत तुम फर्स्ट इसमें करोगे अटेम्प्ट में, उतनी मेहनत कभी नहीं करोगे। तो चुपचाप बोथ ग्रुप देना। और मैं तुमको रैंक के बारे में बताऊंगा, कुछ बच्चे रैंक का भी बोल रहे हैं, मैं रैंक का ही बताऊंगा। बट आज कसम खा लेना बोथ ग्रुप देना है मतलब देना है सर, ठीक है, ध्यान रखना। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जिसके लिए आप शायद सेमिनार में आए रहोगे, कि सर हमने फाउंडेशन क्लियर किया, हम बहुत कंफ्यूज है सर कि कौन सी फैकल्टी चुने, ठीक है। आप सर ये हमको क्लियर कर दोगे ना, तो है ना मैं आपको है ना कुछ पॉइंटर्स दूंगा। अगर जो जो फैकल्टी पॉइंटर्स मीट करेगा ना, यू शुड सिलेक्ट दैट फैकल्टी। मैं ये बोल रहा हूँ मेरे से पढ़ो या बीपी वटल से पढ़ो, किससे पढ़ो, जिससे मैंने उससे पढ़ो भाई, देखो तुम्हारा करियर है, ठीक है। हम बच्चे वैसे ही पढ़ा लेंगे, हमको टेंशन नहीं है। बट हाउ एज अ स्टूडेंट यू शुड चूज अ फैकल्टी। अब जब मैं बात करूंगा ना, तो मुझे एज अ फैकल्टी मत देखना, आई एम अ बिग ब्रदर लाइक फॉर यू, ठीक है। मैं बड़े भाई की तरह बताऊंगा, बड़ा भाई हो गया, दोस्त हो गया, कि भाई कौन सी क्लास लेनी चाहिए, ठीक है। ऑफकोर्स मैं नाम नहीं लूंगा कि इस फैकल्टी का ले लो, इस फैकल्टी का ले लो, बट यू जस्ट सी एंड वॉच द डेमो, है ना, देन यू विल कम टू नो कि मुझे किसका लेना चाहिए, ठीक है। अब हाउ टू सिलेक्ट एनी फैकल्टी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, द कवरेज। वो जब पढ़ाते हैं तो उनका देख लेना, आप किसी भी डेमो देखोगे, फर्स्ट अच्छा देखोगे, देख लेना कि यार वो कवरेज पूरा करवा रहे हैं क्या, ठीक है, पहली चीज। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैं बोलूं पढ़ाते सब अच्छा है, पढ़ाते सब अच्छा है, पढ़ाएगा आकाश कंदोई भी अच्छा, पढ़ाएगा XYZ फैकल्टी भी अच्छा, पढ़ाते सब अच्छा है। आप ये देखना किसकी बोली हुई बातें आपको समझ आ रही है, किससे आपका वो कनेक्ट बैठ रहा है। दैट कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं तुमको एक बात बोलता हूँ, मैं ना शादीशुदा हूँ, ठीक है। अब है ना शादी में पता है क्या होता है, कमियां मेरे में भी है ना, मेरे में अच्छी बात भी है बुरी बात भी है। कमियां मेरी वाइफ में भी, उसमें भी अच्छी बात है बुरी बात है, ठीक है। किसकी कमियां और किसकी अच्छी बातें आप झेल सकते हो, है ना, जिससे आप प्यार करते हो। सेम अप्लाइज फॉर टीचिंग,
ठीक है। जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ाएंगे सब अच्छा, बहुत शानदार पढ़ाएंगे, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं ना, कोई आपको है ना तकलीफ में नहीं रखेगा। एवरी वन विल टीच वेरी नाइसली। ठीक है। बट एक बात ध्यान रखना आप, इफ यू वॉन्ट टू क्लियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कनेक्ट। देखो, आपको मुझे 5-6 दिन नहीं सुनना, आपको मेरे को 3.5 महीने सुनना है। ठीक है। फॉर दैट आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये वो बंदा है जिसको मैं 3.5 घंटा रोज फॉर 3.5 मंथ्स आई कैन लिसन टू हिम एंड आई कैन ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। मुझे ये जो बोल रहा है ये मेरे सीधा दिल पे लग रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं कि जो बोल रहा है इधर सर पे टप्पा खा के पीछे जा रहा है, वैसा नहीं। एकदम दिमाग में घुस रहा है, दिल पे लग रहा है, एकदम ऐसा कनेक्ट बैठना चाहिए भाई। और वो कैसे मालूम पड़ेगा सर? चुपचाप यूट्यूब पे जाओ, 15-20 मिनट आधा घंटा डेमो देखो भाई। ठीक है। जब तुम डेमो देखते हो ना, एक अंदर से आवाज आती है कि हाँ यार इसका मजा तो आ रहा है। ठीक है। दैट विल मतलब आपके लिए ना वो एक फाइनल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। आप है ना दोस्तों से पूछोगे ना, आप 10 लोग से पूछोगे ना, तो 4 लोग कोई और नाम लेगा, चार कोई और नाम लेगा, दो कोई और नाम लेगा, वो सब नाम लिख लो। सबका आधा आधा घंटा डेमो देखो। आपको ये देखना आपको किससे समझता है। देखो मैं बताऊं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, इट इज जस्ट दैट आपको किससे पढ़ना अच्छा लग रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो ऐसा भी पॉसिबल है मैं कितना भी शानदार पढ़ाऊं, मान लो खुशी है तो खुशी बोलती है सर आप कितना भी शानदार पढ़ाओ लेकिन मुझे आपकी बोली हुई बातें नहीं समझ आती सर, तो आपको मेरे से नहीं पढ़ना चाहिए। तो आपको ये देखना आपका कनेक्ट किससे फील होता है। ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कवरेज सब कराएंगे, रिवीजन सब कराएंगे, टेस्ट सब देंगे, डाउट सब सॉल्व करेंगे, सब रहेगा सबके पास। ठीक है। यू शुड फील अबाउट दैट कनेक्ट एंड दैट यू विल डिसाइड बाय वाचिंग दैट डेमो। और डेमो ऐसा नहीं कि जब बैच चल रहा है तब लो, अरे अभी उनके यूट्यूब पे आप जाओगे ना, कोई भी लेक्चर उठा के देखो ना यार, आपको देख पढ़ाते सब शानदार ही है। आपको ये देखना इनकी बोली बात समझ रही है कि आपको समझ रही है ना, ले लो क्लास। ज्यादा सोचो मत। देखो अल्टीमेटली है ना, इट इज ऑल्सो अ गेम ऑफ सेल्फ स्टडी। ठीक है। आप कितना भी क्लासेस कर लो, अगर आप मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ ना एज अ बिग ब्रदर, 100% में से 50% इज सेल्फ स्टडी, 50% इज क्लासेस। जो आपका क्लासेस आपने अच्छी जगह से कर ली ना, जो मैंने बोला वो बस ध्यान रखना क्लासेस सुनते समय। ठीक है। वो आपने ध्यान रख लिया, तो उसके बाद आपका जो 50% सेल्फ स्टडी है वो इजी हो जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आई वाज एबल टू आंसर दिस कि हाउ टू सिलेक्ट एनी फैकल्टी। कनेक्ट देखो भाई, दिल से दिल का कनेक्ट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, सिंपल। ठीक है। अब जब मैंने आपको इंटर के बारे में बता दिया, क्लासेस आपको पढ़ना कैसे वो मैंने बता दिया, सिंगल ग्रुप की बोथ ग्रुप बता दिया, फैकल्टी कैसे चुननी बता दी। ठीक है। अब मुझे काफी बच्चों ने पूछा था सर आप कैसे पढ़ाओगे, हमको ये भी बता दो। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, आई विल एक्सप्लेन टू यू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा। ओके। चलो अब मैं सपोज ग्रुप 1 की बात करूं या मेरे सब्जेक्ट की बात करूं, मैं चालू करने वाला हूं फ्रॉम 11th ऑफ मार्च। ठीक है। द टाइमिंग्स आर गोइंग टू बी फ्रॉम 2:30 PM से 5:30 से 6 PM के बीच में। देखो मेरा रोज का टारगेट रहेगा। ठीक है। अगर मेरा वो टारगेट 5:30 खत्म होता है मैं छोड़ दूंगा। कभी ऐसा पॉसिबल है मुझे 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लेना पड़ा तो मैं लूंगा, इसलिए मैं 5:30 से 6 PM के बीच में बोलता हूँ। डोंट वरी, आपको बोर नहीं होगा, आपको बहुत मजा आएगा, आपको समझ भी आएगा। और देखो मैं आपके लिए बैठा हूँ, किसी दिन मुझे लगेगा ना कि भले ही 5:30 बज गए, आप में एनर्जी नहीं बची है, मैं छोड़ दूंगा आपको। मैं ऐसा पुश पुश नहीं करने वाला कि नहीं नहीं खत्म करना ये करके। बट वी विल मेंटेन अ बैलेंस, हाँ अपने को लगता है आज एनर्जी ज्यादा है तो अपन पुश कर लेंगे वो चीजों को। ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी माई टाइमिंग। मेरा स्टार्ट 11th मार्च को होएगा, एंड 30 जून तक हो जाएगा। सर ड्यूरेशन कितना रहेगा अपना? लगभग लगभग 250 आवर्स, ये अप्रोक्स है। नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स कि क्लास में अभी अपने कितने बच्चे बैठते हैं, कितना क्वेरी पूछते हैं, कितना इजीली अपन समझ पा रहे। वो सब डायनामिक्स गिन के आप 10-20 घंटा ऊपर नीचे मान के चलना, बट दिस इज मोर देन सफिशिएंट, मैं पूरा कवर करवाऊंगा इसके अंदर। डोंट वरी, 30 जून को मैं आपको एडवांस अकाउंट से फ्री कर दूंगा, दैट इज माई गारंटी। ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। बट क्वालिटी में मैं 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला, वो मैं बताऊंगा आपको आगे आगे। ठीक है। अच्छा किसी ने पूछा संडे क्लास रहेगी क्या? 70% केस में संडे क्लास नहीं रहेगी। बट मान लो अभी होली दिवाली सब एक ही साइड में आ गया, 3 दिन छुट्टी मैंने आपको दे दिया, तो मेरे को हल्का हल्का संडे एक आध देना पड़ सकता है कभी शायद, बट मोस्टली इट विल बी एन ऑफ। ठीक है। अभी कोई बच्चे पूछे सर टेस्ट होगा क्या होगा, मैं सब बताता हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम। अच्छा अब 11th मार्च को जब मेरी क्लास शुरू होगी, 30 जून को खत्म होगी। 11th मार्च को सिर्फ मेरी क्लास शुरू नहीं हो रही है, एडवांस अकाउंट से आफ्टरनून में, मॉर्निंग में आपका टैक्स चलेगा। ठीक है। जो बीबी सर पढ़ाएंगे, आपके 3 महीने चलती है क्लासेस, 3-3.5 महीने, तो 2 महीने डीटी चलेगा, एंड देन लेटर 1.5 मंथ्स आईटीटी चलेगा मॉर्निंग के समय पे। ठीक है। तो मॉर्निंग 7:45 से लेकर 10:30, मेरे ख्याल से 11 AM तक आपका चलेगा डायरेक्ट टैक्स। और उसके बाद 11:15 से आपका 1:45 तक लॉ चलेगा। फिर 45 मिनट्स का आपका खाने पीने का ब्रेक रहेगा। और खाने के बाद सोने का नहीं, एडवांस अकाउंट्स में आने का, तुमको जगह रखाना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। ध्यान रखना। अच्छा आप चाहो तो इसका रिकॉर्डेड भी ले सकते हो, आप फेस टू फेस अटेंड करना है
तो पुणे में प्रेस्टीज पॉइंट में मैं फेस टू फेस ले रहा हूँ, वो भी अटेंड कर सकते हो। आप पुणे नहीं आओगे, घर से बैठ के पढ़ोगे, तो लाइव देख सकते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लाइव ऑनलाइन देख लो। अगर आपको है कि नहीं सर मैं अपने कन्वीनियंस पे देखूंगा, मेरे अंदर डिसिप्लिन है, तो यू कैन गो फॉर रिकॉर्डेड। मैं आगे बात ये भी करूंगा कि किसको लाइव लेना चाहिए, किसको रिकॉर्डेड देखना चाहिए, मैं उस पर भी आऊंगा, वो नीचे आऊंगा मैं इस पे, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखना बस। तो ये मेरा टाइमिंग्स रहेगा, ये मेरा स्टार्टेड एंड डेट रहेगा, ठीक है। आपको कुछ भी क्वेरी आप बाजू में पेपर पे लिख कर रखो, मेरे से लास्ट में पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि अभी मैं बीच में वो क्वेरी लूंगा ना तो मेरा फ्लो टूट जाएगा बस। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा आगे। अब मैं अगर की फीचर्स की बात करूं, सबसे पहला मैं फीचर्स के बारे में बताऊं उसके पहले, जब मैं पढ़ाऊंगा मैं ये मान के चलूंगा आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी माई बेसिक क्राइटेरिया, दैट यू डोंट नो इवन अ सिंगल वर्ड। ठीक है। आपको मैं डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ, एंट्री क्यों मारी, मैं वो भी सिखाता हूँ। आप तो सीए इंटर के बच्चे हो भाई, जब मैं सीए फाइनल पढ़ाता हूँ ना, मैं उनको भी ऐसे सिखाता हूँ। ठीक है, तो आप तो फिर भी सीए इंटर वाले हो, आपको तो मैं एकदम नया नन्ना मुन्ना पैदा हुआ वाला बच्चा समझ के पढ़ाने वाला हूँ, तो टेंशन मत लेना उस चीज का। ठीक है। सो मैं जब पढ़ाऊंगा, सो मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। ऐसा पॉसिबल आप साइंस बैकग्राउंड से आए हो, नहीं समझता ज्यादा, तो मैं थोड़ा समय ले लूंगा, टेंशन मत ले लो। ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको एकदम शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। उसके बाद अब सर आपकी पढ़ाने की टेक्निक क्या रहने वाली है, आप जरा ये बताओ ना मेरे को। सो देखो है ना, मैं बड़ा ओल्ड स्कूल टेक्निक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो दो तरीका होता है, एक तो होता है मैंने आपको कंसेप्ट बुक दे दी और मैं रीड कर रहा हूँ कंसेप्ट बुक से कि AS10 सेज पीपीई शुड बी समथिंग, ये सब टिक करवा रहा हूँ। अबे टिक करने में क्या मजा। तुम बताओ, अगर किताब ही पढ़नी होती मेरे को, तो वो तो चैट जीपीटी भी कर लेगा, या वो तो तुम खुद भी कर लोगे, इंग्लिश तो तुमको भी आती है। मेरा रोल किधर हुआ। और उससे ना दिमाग में घुसता नहीं है, कंसेप्ट बुक रंग बिरंगी लगेगी आपको मजेदार, लेकिन जाएगा नहीं इसके अंदर। तो मेरा एक टेक्निक है, मैं पढ़ाता हूँ ओल्ड स्कूल तरीके से। इसका मतलब मैं आपके कंसेप्ट नोट्स बकायदा क्लास के अंदर हैंड रिटर्न करवाने वाला हूँ। मैं आपको बकायदा क्लास में लिखाने वाला हूँ भाई साहब। आई विल मेक यू राइट एवरीथिंग इन क्लास, ईच एंड एवरी कंसेप्ट, एक भी पॉइंट मिस नहीं करूंगा भाई। पता है इसका फायदा क्या है। बताओ इसका फायदा क्या है, तुम मुझे बताओ। किसी प्रिंटेड चीज को पढ़ना आसान है या खुद के लिखे हुए चीज को, तुम बताओ। सेल्फ रिटन इज इजी टू लर्न या फिर प्रिंटेड चीज को, आप मुझे ये बताओ। खुद के। देखो खुद की राइटिंग कितनी भी घटिया हो, तुम्हारी राइटिंग तुम्हारे क्रश को समझे ना समझे, अपने तो गले से एकदम चुम्मे जैसे उतरती है भाई। तुम स्कूल में ओल्ड स्कूल टेक्निक पता है क्यों बोलता हूँ, तुम स्कूल में याद करो, अपनी टीचर अपने को सब लिखाती थी। स्कूल में कभी अपने थे कि 50% आ जाए तो मजा आ जाए। स्कूल में तो अपन कैसे 80-90 टारगेट करते थे, अभी फाउंडेशन में आके 50% के पीछे भाग रहे हैं। बताओ क्या क्या दुर्दशा हो गई है अपनी भाई। है ना, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे कि 50% के बांध लोगे, पता है क्यों। हम वो ओल्ड स्कूल टेक्निक ही भूल चुके हैं। ठीक है। तो है ना, तुमको मैं लिखाऊंगा, और मैं ऐसा नहीं लिखाते लिखाते बड़बड़ करूंगा, पहले शांति से लिखेंगे, उसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेंगे, है ना, प्यारे प्यारे मीठे मीठे जैसे आपको पसंद है। वो एग्जाम्पल के बाद मैं आपको पूरी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक आपको मैं प्रिंट करके देने वाला हूँ। आपको एक चलो बात बताऊं, मैं ना पहले आपको ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन बैंक देने वाला था, ठीक है ना, मेरी रेडी भी हो गई थी क्वेश्चन बैंक। बट मुझे ना ऐसा एक ऑप्शन मिला कि मैं अपनी क्वेश्चन बैंक को थोड़ी और शानदार बना सकता हूँ आपके लिए। सो यू नो व्हाट आई हैव डन, आई शो इट टू यू, मैं अभी दिखाता हूँ इस पे, मैं अगर सेंड कर पाऊँ तो। मैं फोन से सेंड कर रहा हूँ। मैंने पता है बहुत लास्ट मिनट डिसीजन लिया है ये, यू जस्ट सी दिस नोट्स, ये मैंने बनाया आपके लिए। ठीक है, जिधर पूरा क्वेश्चन ब्लू में रहेगा, पूरा सोल्यूशन ब्लैक में रहेगा, मैं क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। ये सोल्यूशन इज ओनली फॉर रेफरेंस, ये कुछ काम का नहीं है सोल्यूशन, ठीक है। काम का सिर्फ क्वेश्चन है, मैं क्लास में सॉल्व कराऊंगा, बट कभी कभी होता है ना, हमको देखना सर आईसीआई ने क्या लिखा था उसके अंदर, है ना, तो वो चीज के लिए मैंने सिर्फ डाल रखा है कि है ना, अपने को जब आंसर वेरीफाई करना हुआ तो उसके लिए तो बकायदा मैंने पूरा सोल्यूशन इंक्लूड किया है। देखो ऐसी क्वेश्चन बैंक रहेगी, और मैंने पता थोड़ा थॉटफुल हूं मैं इसके अंदर। सपोज आपने क्वेश्चन 2 किया, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 आपने नोटबुक के कौन से पेज नंबर पे लिखा है, अपना सेल्फ स्टडी में तो उसमें टाइम निकल जाता है कि कहाँ लिखा है भाई। तो मैंने इधर बाजू में कॉलम बनाया है, इसी क्वेश्चन के बाजू में दिख रहा हो एनबी पेज नंबर, एनबी मतलब नोटबुक पेज नंबर। तो आप बाजू में यहां लिखोगे कि आपने अपनी क्लास नोटबुक के पेज नंबर 5 पे इसको सॉल्व किया था। तुमको समझा गया मैंने क्या बोला भाई, तुमको मजा आ जाएगा। ठीक है। और फिर मैं तुमको ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन अपन ने पहली बार तो किया, लेकिन ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, ये हमको रिवीजन में करना है क्या, उसको मैं LDR बोलता हूँ, लास्ट डे रिवीजन, वो भी मार्क कराऊंगा तुम। भाई मैं मचा दूंगा, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। तुम लोगों को फील आ जाएगी, तुम ऐसा बोलोगे सर डबल पैसे ले लो। बोले बोले कि सर डबल तो नहीं दे रहे, ठीक है ज्यादा हो गया अभी आपका। बोलते हैकर निकले हैकर, अरे है तुम समझे क्या। तुमको इतना मजा आएगा, तुम बोलोगे सर अभी स्कैनर तो अब भी भरते हैं तुम्हारा पैसा। हाँ। नहीं, नहीं दे रहे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम समझे क्या। बहुत शानदार क्वेश्चन बैंक बनाइए। इसमें मैंने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन, RTP MTP पास्ट एग्जाम सब कवर कर रखा है। यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है। सो जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैंने ना सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको पहले ही बता के रख रहा हूँ, जो किताब की डिलीवरी है
दैट विल बी डिलेड बाय 3-4 days, क्योंकि मैंने उसको ब्लैक एंड व्हाइट से कलर किया है यार। ठीक है, सो मैं आपको पहले ही बता के रख रहा हूँ, दैट माइट बी डिलेड बाय 3-4 days। बट आप फटाफट ऑर्डर प्लेस करना, तो जो पहले ऑर्डर प्लेस कर उसको पहले मिल जाएगी। अभी प्रिंटिंग में गई है, चली गई प्रिंटिंग में ये। ठीक है, सो टेंशन मत लो। तो मैंने एकदम भाई बहुत मेहनत से बनाई है भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये अपनी कंसेप्ट नोट्स के बारे में हुआ, क्लास में लिखाऊंगा, क्वेश्चन बैंक में पूरी दूंगा। ठीक है। अब मेरी क्वेश्चन बैंक के बाद कुछ करने की जरूरत है? आप हमको करना है सर तो ढूंढ ले, कुछ नया नहीं मिलने वाला, सब मेरे क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है। अच्छा, किसी ने एक और सवाल पूछा है, सर आप एमसीक्यू नहीं दोगे? एमसीक्यू भाई साहब, भाई आया सब करा के जाएगा। ऐसी सेम बुकलेट एमसीक्यू के लिए भी रेडी हो रही है भाई साहब। तो जब क्वेश्चन बैंक मिलेगी तो एमसीक्यू की किताब भी मिलेगी। तो टेंशन मत लेना, उस एमसीक्यू में जितने भी आईजे के केस स्टडीज है, एमसीक्यू है, वो सब दूंगा मैं। अभी बुकलेट मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वो बुकलेट का रंग बिरंगा होना बाकी है। तो जैसे ही रंग बिरंगा बुकलेट हो जाएगा, मैं आपको फर्स्ट डे ऑफ द क्लास में वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, बट वो ऐसे ही रहने वाली, एकदम मस्त शानदार तरीके से। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलो। तो ये अपना हो गया नोट्स के बारे में। आई होप मैंने आपका नोट्स वाला दिक्कत सॉल्व कर दिया। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों ने ना शायद मेरा सितंबर 25 का रिकॉर्डेड बैच लिया है, उसकी क्वेश्चन बैंक अलग है। वो पुराने बैच की जो जिस क्वेश्चन बैंक से मैंने पढ़ा है वो क्वेश्चन बैंक मिलेगी, और नए बैच वालों को ये क्वेश्चन बैंक मिलेगी। कुछ ज्यादा भेदभाव नहीं कर रहा मैं, बट वो क्या है इसमें है ना, मैंने जिस क्वेश्चन बैंक से पढ़ा है वो क्वेश्चन बैंक आपको भेजूंगा, तो इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो, ये हो गया किताब के बारे में। सो डोंट वरी, सब आपके नोट वोट सब कवर्ड है। देखो मैं भी चाहूँ ना, मैं आपको ना 10 तरह की किताब दे सकता हूँ। ठीक है, कि इसमें रंग बिरंगा भी हो गया, ये भी होगा, वो भी होगा। पहले दिन आपको बड़ा मजा आएगा, सर ने क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन वाला बुक्स भेजा हम लोग को। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, लास्ट डे पे समझेगा ही नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तुम समझ रहे हो क्या? तो टेंशन मत लो, सब तुम्हारा एकदम करवा दूंगा मैं अच्छी तरीके से। अच्छा, मैं तुमको दिखाऊं मैं लिखाता कैसे हूँ क्लास में? एक सेकंड में तुमको दिखा दूं क्या? एक एक सैंपल वो भी दिखाई दो सर। इतना खर्चा हो गया, 2 चिप्स ले लेते हैं मालिक। ये देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल AS10 है। ये देखो, पहले मैं चार्ट बनवाऊंगा कि हम उस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद एक एक चीज को बकायदा मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, कि यार ये डेफिनेशन में ये चीज है। उसको समझने के लिए अपन कुछ एग्जांपल वगैरह भी लेंगे। जब अपना कंसेप्ट पूरा बिल्ड हो जाएगा ना, जब अपन कंसेप्ट के साथ तैयार हो जाएंगे, फिर मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कराऊंगा इसी के अंदर। तो एक ही किताब मस्त नोटबुक लेकर आने का पहले दिन पे, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, चलो। तो ये आपका हो गया रिगार्डिंग दी किताब है ना, एवरीथिंग ओके। सो आई होप इस पार्ट पे आप एकदम क्लियर हो। मुझे एक सेकंड दे दो, सीए इंटर वेबिनार ये रहा। ठीक है, चलो उसके बाद सर क्लास में पूरी कवरेज करोगे? भाई देख, मेरा है ना जिंदगी का आखिरी बैच नहीं है ये। मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ना रैंक लाए, मेरा बच्चा 90+ लाए, तो मैं कवरेज 100% से ऊपर ही करूंगा। एक भी चीज नहीं छुड़ाऊंगा आपसे जो एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, ध्यान रखना। सर हैंड रिटन नोट्स में सब 100% होता है, एवरीथिंग इज रिटन इन हैंड रिटन नोट्स, डोंट वरी अबाउट इट, भरोसा रख भाई। ठीक है, चलो आगे। अभी 100% कवरेज करवा लोगे सर? क्लास में रिवीजन करवाओगे? देखो मैं बताता हूँ मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। थोड़ा थोड़ा बता चुका मैं आपको, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। मैं पहले कंसेप्ट लिखाऊंगा, एग्जाम्पल वगैरह किया अपन ने। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद उस पर क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा। फिर जब अपना क्लास खत्म होने को रहेगा, पूरे दिन में जो पढ़ा है वो लास्ट में रिवाइज कराऊंगा। अगले दिन चालू करने के पहले जो पिछले दिन पढ़ा था उसको रिवाइज कराऊंगा। तो क्लास में पढ़ाते समय अपने बार एक बार लिखा, एक बार समझाया, उसके बाद क्लास के एंड पे अपन एक बार रिवाइज किया, अगले दिन बाद में एक बार रिवाइज किया। अपना 4 बार रिवीजन होएगा। लेकिन आप मुझे बताओ, सर सिर्फ मेरे रिवीजन करवाने से बात बनने वाली है क्या? बताओ, बात बनने वाली है क्या? नहीं। मैंने बताया था ना आपको क्या करना है, आपको क्या करना है आपको। सेल्फ रिवीजन डेली बेस पे कितना, 15 से 20 मिनट का यार, वो मुझे आप दे दोगे ना। मैं बता रहा हूँ ना, खुद का जो किया हुआ रिवीजन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको बोल दूंगा कि मैं ही कराऊंगा सब ऐसे ही, मैं कराऊंगा वैसा कराऊंगा, बट यू ऑल्सो हैव टू डू इट यार। आई डोंट वांट टू टेल यू कि आकाश कंदोई से पढ़ लो तो भाई भगवान बन जाओगे, कोई नहीं बनेगा भगवान आकाश कंदोई से पढ़ के। आकाश कंदोई इज अ प्रोफेसर, बट स्टूडेंट को एग्जाम लिखना है, तुमको पढ़ना पड़ेगा 15-20 मिनट, और वो मैं तुमसे करवाऊंगा। वो मैं तुमसे करवा लूंगा, तुम बस क्लास में आके बैठ जाना, वो मेरी जिम्मेदारी कैसे करवाऊंगा मैं तुमसे। ठीक है, ध्यान रखना। यस, अच्छा किसी ने बोला बुक्स ना मिले पीडीएफ दे देना, अरे टेंशन मत। तुमको 2-3 दिन बुक डिलेट रहेगी ना, मैं तुमको पीडीएफ दे दूंगा उतने दिन का, तुम बिंदास टेंशन फ्री रहो, वो सब मेरी जिम्मेदारी है यार। तुम टेंशन मत लो वो सब चीजों का। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल, सर डाउट सॉल्विंग कैसे करोगे? सर टेस्ट कैसे लोगे? सर जो आप लिख रहे हो उसका नोट्स, अच्छा सर हमारा लाइव मिस हुआ तो बैकअप, है ना, तकलीफ है ना। भाई हमने ना हमारे ऐप के ऊपर बहुत काम किया है। हमारा जो बीबी वर्चुअल का ऐप है, उस पे वी हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। जस्ट सी दिस वंस। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखो हमारा ऐप है। तुमको एक सेकंड, अरे स्क्रीन मिररिंग इज प्लेइंग ऑन एक्सटर्नल, तुमको दिख रहा है? हाँ सॉरी। तो तुमको ये देखो, अभी सबसे पहले तुमको अगर ये स्क्रीन दिख रही है, सो इफ यू कैन सी, एक सेकेंड ये तो प्ले हो गया। हाँ,
1 second, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, इफ यू कैन सी देर आर 4 आइटम्स हियर: कंटेंट, डाउट्स, नोट्स एंड मोर। कंटेंट में पता है क्या है? जो मैं लेक्चर डेली लूंगा ना, वो उस कंटेंट में दिखेगा, है ना? तो सपोज आपका कोई मिस हुआ तो उसका बैकअप आपको मिलेगा। बैकअप आपको सारा लेक्चर का मिलेगा, ठीक है, सिर्फ मिस होने वाले का नहीं। बट इफ यू मिस्ड एनी लेक्चर, यू कैन सी इट देयर। ठीक है, दैट इज द कंटेंट वाला पार्ट। उसके बाद आपको कौन सा पार्ट दिखेगा? उसके बाद आपको दिखने वाला है अपना डाउट सेक्शन। कैन यू सी द डाउट सेक्शन? आप वो डाउट सेक्शन देख सकते हो? हाँ, यहाँ आप डाउट पूछ सकते हो। देखो, जो फेस टू फेस है वो मेरे से वहां पूछ लेगा पुणे में। जो ऑनलाइन है वो शायद ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते पूछ लेगा। जो रिकॉर्डेड है वो कैसे पूछेगा? और मैं एक बात बताऊं, डाउट क्लास में तो आता है, लेकिन सबसे ज्यादा डाउट पता है कब आता है? सेल्फ स्टडी के समय पे। जब एग्जाम के बाद 1 महीने पहले बैठे हो, वो ऐसा लगता है खुद ही पे शक होता है। सर ये हमने ये क्यों लिखा था, ये मैंने सर्कल क्यों किया है? डाउट ऐसा आता है। तो तब भी डाउट पूछ सकते हो। तो डाउट सॉल्विंग के बारे में आपको थोड़ा दिखाऊं मैं, एक सेकेंड। हाँ, तो देखो, डाउट्स पे आप जब क्लिक करोगे ना, तो आपको एक सेक्शन दिखेगा। आई जस्ट शो इट टू यू। देखो, आपको ऐसे चैप्टर वाइज दिख रहा है। जो भी चैप्टर पे डाउट है, यू कैन क्लिक इट। ठीक है, अब मैंने मान लो क्लिक कर लिया उसके ऊपर। ठीक है, मान लो मेरे को डाउट था। अब आप देख सकते हो, तो है ना, आपको 2-3 सेक्शन दिखेंगे। एक कैमरा वाला बटन दिखेगा, एक ऑडियो वाला बटन दिखेगा। आप क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज सकते हो, आप ऑडियो से पूछ सकते हो, है ना? दैट इज एवरीथिंग। टाइप कर सकते हो, जैसे आपको डाउट पूछना है वैसे पूछो। चैप्टर वाइज इसीलिए ताकि आपके ना जो डाउट पूछ रहे हो, इट विल बी स्टोर्ड इन एन ऐप। तो आपको वापस सेम डाउट आया तो आप यू कैन रिफर इट। मैं देखो चाहूँ तो ना व्हाट्सएप नंबर दे दूं मेरा, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? तुम व्हाट्सएप पे जाओगे डाउट पूछने को, 4 दोस्त लोग को और अपनी क्रश को पहले रिप्लाई करके आओगे, फिर डाउट मेरे को पूछोगे। तो गए थे डाउट पूछने और टाइम पास करके आ गए। ये ऐप पे सिर्फ मैं ही हूँ, है ना? मेरा ही लेक्चर है, मेरा ही सब है। तो इसलिए मैं तुमको यहाँ लेकर आऊंगा। ठीक है, तो मैं, हंसो मत, जानता मुझे तुम। हाँ, अरे उसका रिप्लाई आया है, देख ही लेता हूँ क्या पूछा है उसने। ठीक है। हाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हम भी तो स्टूडेंट है ना भाई, हाँ, ध्यान रखना। एनीवेज, चलो, तो इसलिए यहाँ डाउट सॉल्विंग रखा है मैंने। अच्छा, उसके अलावा सर हमको नोट्स वगैरह कैसे मिलेंगे? तो जो मैं लिखूंगा ना वो तुमको लिखना तो है, लेकिन होता है ना कभी कभी क्लास में कुछ मिस वगैरह हो गया तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, हमने एक बाजू में टैब भी है नोट्स का, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, वो पहले आपने देखा रहेगा, देखो नोट्स का टैब आपको दिखेगा, नोट्स दिख रहा है, तो सारे नोट्स यहाँ अपलोड हो जाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिखूंगा डेली बेस का जो क्लास नोट्स है वो यहाँ आता हुआ चलिए। ठीक है। काफी बच्चे व्यूज का पूछ रहे हैं, भाई मैं सब बताता हूँ, मेरे को थोड़ा पेशेंस दो, मेरे को 4-5 मिनट दो, सब बताता हूँ मैं। ठीक है, टेंशन मत लो। ये आपका हो गया। ठीक है। अब काफी बच्चों को टेस्ट कैसे लोगे सर? टेस्ट का तो बताया नहीं आपने। टेस्ट का जो शानदार चीज किया है ना मैंने, तुम जरा देखो मेरे साथ, इधर आओ, इधर आओ जरा। तुमको मैं टेस्ट का बताता हूँ। देखो, तुमको इसी ऐप में ऊपर है ना, टॉप राइट पे दिख रहा है टेस्ट सीरीज। कैन यू सी दैट? ठीक है। देखो, उसके बाद जब तुम उस पर क्लिक करोगे, यू कैन सी मेनी टेस्ट। ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, हल्का सा पीछे। मेरे को हल्का सा पीछे ले जा भाई। टेस्ट सीरीज में गए। हाँ, ये देखो, परफेक्ट। अब देखो, देखो, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, जो भी ऐसा वो सीक्वेंस में आएगा। ऐसे 10 टेस्ट है, 10 टेस्ट। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट बोलते हो ना वैसे। अब ये 10 क्यों है? 10 चैप्टर ही है क्या सर? नहीं, सुनना। देखो, 2 टाइप के चैप्टर होते हैं। एक होता है स्मॉल स्मॉल चैप्टर, जो करने में 1 दिन लगा, जिसमें थे 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। अब अगर वो छोटे से चैप्टर को पढ़ा के उसका टेस्ट लूंगा, तो भाई वो अपन लगेगा अपन भगवान है, क्योंकि उसमें तुमको फुल ही आएगा। अरे भाई, रेस में अकेला दौड़ेगा तो अकेला जीतेगा ना फिर तू। तो इसलिए जो स्मॉल चैप्टर्स है ना, उसको सिंगल नहीं, उसको क्लब करके 2-3 टेस्ट साथ में रखेंगे आप। ठीक है। मान लो अपने पास 3 स्मॉल चैप्टर थे, कर लिए, फिर आप उसका टेस्ट रखेंगे। ठीक है। अब अगर कोई चैप्टर बहुत बड़ा है, तो वो सिंगल चैप्टर का टेस्ट होगा। ऐसे करके मैंने पिछले बैच में 10 टेस्ट लिए थे। ठीक है, 10 टेस्ट। और जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी आएगा। तो ये सबके लिए, दिस इज एप्लीकेबल फॉर लाइव स्टूडेंट्स ऑल्सो, दिस इज एप्लीकेबल फॉर रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स ऑल्सो। ये ऐप का एक्सेस सबको मिलेगा। ठीक है, टेंशन में, लाइन में आओ, प्रसाद माता रानी का प्रसाद है, सबको मिलेगा। ठीक है। अब ये ऐप टेस्ट हम देंगे कैसे, वो सब मैं क्लास में बताऊंगा, बट आपको एक रन थ्रू करवाता हूँ थोड़ा सा। आप आगे गए टेस्ट पे क्लिक किया, कैन यू सी देयर इज अ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का? आप डाउनलोड किया क्वेश्चन पेपर, देन यू विल सॉल्व द पेपर। फिर आपकी जो आंसर शीट है उधर अपलोड करने का। मात्र 3 से 4 या 5 दिन में आपको टेस्ट चेक होके मिलेगा। अब ये चेक कौन करेगा सर? हमारी ऑल इंडिया रैंकर्स की टीम है। यू नो ऑल इंडिया रैंकर्स कौन होते हैं? ठीक है, जो उस सब्जेक्ट में ऑलरेडी आईसीएआई को शानदार तरीके से मात देकर आए हैं, क्योंकि उनके सबसे टॉप मार्क्स है। बराबर, तो दे नो क्या लिखने से मार्क्स मिलता है, क्या लिखने से मार्क्स नहीं मिलता है। बराबर, तो मैंने उनको स्पेसिफिकली गाइड किया है कि आपका जब पेपर चेक होगा, तो देर विल बी अ कमेंट्स ऑल्सो, कि सपोज आपको किसी क्वेश्चन में 5 में से 3 मिला है, 2 मार्क क्यों कटा तुम्हारा?
क्यों काटा 2 मार्क, वो कमेंट लिखेगा कि तुम ये लिखते तो तुमको 2 मार्क भी मिल जाता। ठीक है। सो ये टेस्ट हम कब दे सर? जो लाइव देख रहा है वो तो मेरे साथ साथ में देख सकता है। जो रिकॉर्डेड देख रहा है, सर हम तो रिकॉर्डेड 1 महीने बाद देखेंगे वो चैप्टर, तो तब दो जब भी देना है तो। तुम जब भी सबमिट करोगे उससे 3 से 4 दिन में तुमको चेक होके मिलेगा, है ना, वो भी रैंक का चक्कर के तुमको देगा। और ये सब इंक्लूडेड है। टेस्ट सीरीज में अलग से बेचो ये करो वो सब नहीं, सब इसके अंदर ही है, ऑल इन वन पैकेज है, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने बहुत सोच समझ के ऐसा आपके लिए पूरा क्राफ्ट किया हुआ है। क्लियर है वाला पार्ट? क्या बोलो, यस और नो फटाफट से। यहां तक तुम लोगों को चीजें क्लियर है क्या? मैं और बताऊंगा बट यहां तक क्लियर है क्या? दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द सब्जेक्ट इन बीपी वर्चुअल ना, आप कोई भी सब्जेक्ट लोगे ना हमारे बीपी वर्चुअल से, दिस एप्लीकेबल। ठीक है, जो मैं अकाउंट्स के लिए बोल रहा हूँ दैट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग एल्स। ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट वगैरह दे सकते हो, यू कैन डाउनलोड, यू कैन अपलोड द आंसर शीट एंड एवरीथिंग, यू विल गेट द मार्क्स ऑल्सो हियर, कि आपको कितने मार्क्स वगैरह आए इसके अंदर। ठीक है। सो दिस इज आवर ऐप। भाई हम, मतलब मैंने तो नहीं, बीबी सर ने बड़ा खर्चा किया है आपके ऊपर, तो बहुत शानदार तरीके से बनाई हुई। ठीक है, इफ यू कैन सी, देखो कितना सारा है इसके अंदर। क्लियर है वाला पार्ट क्या? सो ये हमारा ऐप का रन थ्रू था जिसमें मैंने आपको डाउट सॉल्विंग का बताया, टेस्ट का बताया, नोट्स वहां हो जाएंगे और बैकअप। अच्छा, काफी बच्चे पूछते हैं व्यूज कितना मिलेगा, देखो भाई व्यूज मिलेगा 1.7। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप लाइव देखो रिकॉर्डेड देखो, ये आपके व्यूज रहने वाले। ठीक है। किसी दिन सर मेरा लेक्चर मिस हो गया तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1.7? 100 मिनट का लेक्चर है तो यू कैन वॉच इट फॉर 170 मिनट्स, मतलब आप पूरा लेक्चर देख सकते हो और उस लेक्चर को 70 मिनट्स तक और देख सकते हो। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती है, बट दिस इज जस्ट फॉर इन केस आपको जरूरत पड़ी तो। ठीक है। आप लाइव लोगे, अगर आपका लाइव मिस हो गया तो आपको फिर 1.7 व्यूज मिलेगा। लाइव मिस वाले को 0.7 नहीं, पूरा मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखो। क्लियर है वाला पार्ट? अच्छा, किसी ने पूछा सर फेस टू फेस वाले को बैकअप मिलेगा? बैकअप सबको मिलेगा, माता रानी का प्रसाद है, माता रानी की कृपा है, सबको बैकअप मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, आप लाइव देखो, आप रिकॉर्डेड देखो, आप फेस टू फेस लो, सबको बैकअप मिलेगा। और हर एक लेक्चर का बैकअप मिलेगा। मैं बोलूँ जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अगर टाइम से मेरे साथ लेक्चर देख लो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट दे रखा है मैंने एक्स्ट्रा। सो डोंट वरी, किसी को लगेगा कम है ज्यादा है, भाई जरूरत नहीं है, इतनी की जरूरत है। ठीक है, टेंशन मत लेना। सर अगर लाइव बैच अटेंड किया तो भी बैकअप मिलेगा, तो भी बैकअप मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। किसी ने बोला सर व्यू ज्यादा दे दो, मुझे पता है तुम एक बार खरीद के 4 बंदे देखेंगे साथ में, भाई वो नहीं हो सकता। ठीक है, देयर इज, इसलिए देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन व्यूज। ओके, ध्यान रखना। चलो, um, मैं आऊंगा कॉम्बो वगैरह प्राइस पे भी आऊंगा, टेंशन मत ले। ठीक है सर, रिकॉर्डेड में कैसे पता चलेगा कि कौन सा दिन, क्या पूछा उसने, कौन सा दिन कौन सा लेक्चर देखना है? जिस दिन लाइव में ले रहा हूँ उसी दिन मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, आपको उसी दिन सेम लेक्चर देखना है, सेम सीक्वेंस पे देखना है, कोई अलग सीक्वेंस नहीं रिकॉर्ड वाले के लिए। अगर डे 1 में लाइव वाले को कुछ पढ़ाया है तो डे 1 में रिकॉर्ड वाले को वही देखना है, डे 2 में भी उसको वही देखना है, ध्यान रखना। ठीक है। चलो, तो ये आपका ऐप का रन थ्रू वगैरह हो गया, टेंशन मत लेना। उसके अलावा सर लाइव क्लास मिस हुई तो बैकअप वगैरह मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। उसके अलावा आफ्टर बैच सपोर्ट किया है, देखो बैच तो सब ले लेंगे, 3 साढ़े 3 महीना सब आपका साथ निभाएंगे, लेकिन मुश्किल के समय जो आपका साथ निभाएगा वो असली हकदार, मतलब वो असली फैकल्टी हुआ ना। तो मेरा आफ्टर बैच सपोर्ट के लिए ना आप मेरा यूट्यूब देखना, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, जस्ट वॉच माई यूट्यूब। मैं ना हर टाइम पे रिवीजन डालता हूँ। ठीक है, आप मेरा इंटर देख लो, फाइनल देख लो, मेरी रिवीजन वीडियो जाती है। मैं रिवीजन सिर्फ मैं सिर्फ फैकल्टी नहीं, आई एम अ बिग ब्रदर फॉर यू। मैं आपको गाइड भी करूंगा समय समय से। ठीक है, कि आपको कहाँ मोटिवेशन की जरूरत लगती है, कहाँ प्लानर की जरूरत है। मैं आपको एक चीज बताऊँ, बहुत शानदार चीज आपको दिखाता हूँ, रुको कुछ में। मैंने ना एक प्लानर बनाया था सीए इंटर का अभी। ठीक है, इफ आई कैन शो इट टू यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ तो लिया, रिवाइज कैसे करें सर? ठीक है, तो पढ़ने के बाद जब सेल्फ स्टडी करने जाओगे तो रिवाइज करने के लिए देखो आपको दिखता है 10 डे रिवीजन प्लानर। अब प्लानर देने का मतलब क्या है कि पढ़ तो लिए इतना सारा, अब मैं रिवाइज जब करूंगा फुल फ्लेश्ड एग्जाम के पहले, तो फिर मैं कौन से दिन पे क्या पढूं? तो देखो मैंने एकदम सिस्टमैटिकली आपके लिए डे वाइज, ये दिन में आपको फर्स्ट टॉपिक ये पढ़ना है, सेकंड ये पढ़ना है, थर्ड ये पढ़ना है, फोर्थ ये पढ़ना है। अच्छा, कितना कितना घंटा देंगे इस टॉपिक को वो भी मैंने दे रखा है इधर सब कुछ। ठीक है। सो वैसे डे वाइज मैंने 10 दिन का आपको पूरा प्लानर बना के दिया है, और मैं हर अटेम्प्ट दूंगा। देखो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरी उम्र 29 ईयर्स है। ठीक है, मेरा करियर ना बहुत बाकी है, तो मैं जान लगा दूंगा तुमको पास नहीं, तुमको 90+ दिलवाने के लिए, 80+ रैंक दिलवाने के लिए। बस जैसे मैं बोलूँ तुमको भरोसा करना पड़ेगा मेरे ऊपर। ठीक है, मैं सिर्फ बोलने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं जितना बोलूंगा उससे 10 गुना करके भी दिखाऊंगा। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, कभी कभी होता है ना एज अ स्टूडेंट अपने को लगता है यार ये सर हमको ट्रस्ट नहीं होता इतनी जल्दी। आई कैन अंडरस्टैंड, आपका बहुत बढ़िया करियर डिसीजन है, बट आपके करियर से मैं नहीं खेलूंगा। सी आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड। ठीक है, मेरे अभी लाइफ में थोड़ा बहुत अच्छा होना शुरू हुआ है, मेरे घर वाले ने, मेरे मम्मी वगैरह ने काम करके मेरे को पढ़ाया है। सो आई नो व्हाट दिस डिग्री कैन डू फॉर यू इन योर लाइफ। सो आई नो दैट इंपॉर्टेंस, सो डोंट वरी, मैं तुम्हारे करियर से कभी खेलूंगा नहीं। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट। एनीवेज, तो मेरा आफ्टर बैच सपोर्ट भी आपको एकदम पूरी तरीके से एकदम समर्पित हूं मैं तुम्हारे लिए।
ठीक है, तो उस चीज का तुम टेंशन मत लेना। उसके अलावा रिवीजन में डाउट सपोर्ट तब तक रहेगा जब तक आप पास नहीं होते हो, तब तक डाउट सपोर्ट है। ठीक है, रिवीजन प्लानर दिखा दिया मैंने आपको। अब तुम ये सब सुन के भूलोगे, मस्त प्लान है ना, मस्त प्लान है सर, मजा आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। ये मेरी बैच की डिटेल्स थी, ठीक है, मैंने आपको सब बता दिया, सब कुछ बता दिया, बुक्स बता दी, वो बता दिया। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं पूछना बोलना बताना रह गया। मैं एवरी स्पैन ऑफ 7-10 डेज में जूम सेशन भी रखूंगा आप सबके लिए। पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, लेकिन दिक्कत क्या है, पढ़ाई के बीच में कभी मोटिवेशन की कमी वगैरह रह रही है तो ऐसे जैसे जूम सेशन लिया ना, वैसे 1-to-1 इंटरेक्शन का जूम सेशन भी लेता रहूंगा बीच में, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलो। उसके अलावा मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैं चाहूंगा आप है ना रैंक के लिए एम करो। अब काफी बच्चों को पता है दिक्कत क्या है, उनको लगता ही नहीं है कि वो कुछ अचीव कर सकते हैं। भाई ये जो रैंक लाते हैं ना, ये कोई एलियन नहीं होते, ये अपने जैसे स्टूडेंट ही होते हैं। बस इनके एफर्ट होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है रैंक लाना, मेहनती आदमी को रैंक आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर एमिंग फॉर अ रैंक। ठीक है, मैं बोलूंगा आप अगर माउंट एवरेस्ट के लिए एम करोगे ना, तो छोटे मोटे पहाड़ तो चढ़ ही जाओगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? भाई अगर तुम रैंक के लिए एम करोगे तो पास तो हो ही जाओगे ना। तुम अगर 90+ सोचोगे ही नहीं, तो तुमको फिर 90+ कभी नहीं आएगा। अगर तुम्हारी सोच में 50-60 है तो वहीं गिरोगे फिर गिर के। 10th स्टैंडर्ड में अपन सोचते थे ना 80-90 लाएंगे। कभी सुना कि किसी ने 90 टारगेट किया 50 आया? नहीं सुनोगे कभी भी। तुम समझ रहे हो, 10th में बोलते थे ना माँ बाप की 90% तो लाने है मेरे बेटे बेटी को, है ना, तुम 90 एम करते थे ना तो 80-85 आ ही जाया करता था भाई। दुख होता था कि 10% एक्स्ट्रा क्यों नहीं आया बस। कभी 90 का 45 सुना है किसी का तुमने? नहीं सुनोगे, बिकॉज यू आर नॉट एमिंग फॉर इट। इसमें एम करना है अपने को। तुम समझ रहे हो क्या? तो एम फॉर अ रैंक यार, एम फॉर इट, यू हैव टू एम फॉर इट। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, किसी ने पूछा वैलिडिटी कितना, लेक्चर्स कब तक देख सकते हैं? 1 साल तक। तुम्हारा टाइम 9 महीने बाद है, 3 महीना मैंने मेरे एंड से एड ऑन कर दिया है। 1 साल तक बिंदास लेक्चर तुम देख सकते हो कभी भी। ठीक है, ध्यान रखना। चल, उसके अलावा मैं एक चीज हमेशा मानता हूँ, इतना सब बोलने के बाद यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू ट्रस्ट मी। ठीक है, पढ़ाई हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ तभी चलेगा जब भरोसा होगा। देखो अगर है ना सपोज, अभी मेरी वाइफ है ना, मान लो है ना, बोलती तो है भरोसा सर, आप भरोसा है, आकाश तक पे बहुत भरोसा है, जरा फोन ला, जरा इंस्टाग्राम का पासवर्ड दे, जरा देखो ये किस लड़की से बात कर रहा है तू। अब एक तरफ बोलती है भरोसा है, और एक तरफ शक कर रही है, मेरा फोन चैट चैट चेक कर रही है मेरे, है ना, कि ये लड़की को तूने रिप्लाई ऐसा क्यों किया है। तो काय का भरोसा फिर? लेकिन एक तरफ मेरी वाइफ बेचारी बोलती है कि देख तेरे पे भरोसा है, तेरा फोन भी चेक नहीं करूंगी, बस तू फेसबुक मेरे इसमें लॉगिन करके दे दे। तुम समझ रहे हो भरोसा क्या होता है? कि भाई आपने बोला सर पत्थर की लकीर, बात खत्म, समर्पित कर दिया आपको मैंने, बस वो कर देना, भरोसा रखना। और है ना, मैं तुम्हारा भरोसा तोड़ूंगा नहीं। ठीक है, देखो मेरे जो वाइफ है ना, उससे मेरा शादी हुआ है 11-12 साल के रिलेशन के बाद। तो अपन लंबे रेस के घोड़े हैं, हम रिलेशन तोड़ने वालों में से नहीं है। क्या बात बोल दी सर, मजा, माहौल इरशाद इरशाद सर, वाह। हाँ, तो ट्रस्ट, ठीक है, भरोसा रखना मेरे ऊपर। ठीक है, ध्यान रखना। अब अगर मैं बैच की बात करूं, मैं आपके भी कुछ क्वेरीज लूंगा, बट जब मैं अगर बैच की थोड़ी सी बात करूं, सर एनरोल करना है तो मेरे इसमें ना एक प्री बुकिंग ऑफर है, इट इज टिल 9th ऑफ मार्च। ठीक है, ले लो यार। देखो काफी बच्चे बोले एक्सटेंड कर दो, ये मेरे हाथ में नहीं होता, दिस इज इन द हैंड्स ऑफ बीबी वर्चुअल टीम। ठीक है, मैं मालिक नहीं हूँ, बीबी बीबी वर्चुअल में बीबी मैं नहीं हूँ। ठीक है, मैं एके हूँ, एके भाई साहब, तो मैं एके हूँ, मेरे हाथ में नहीं है। तो ये हो सके तो आप 9th मार्च तक ले लो, इट विल बी बेटर फॉर यू। प्राइस बढ़ जाएगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि एक्सटेंड करना है इसको, इट माइट बी एक्सटेंडेड, इट माइट नॉट बी एक्सटेंडेड, बट देर इज नो कंफर्मेशन ऑफ एक्सटेंशन। तो जब लेना ही है तो लेके रख लो ना, कहाँ 11 तारीख तक सोचते बैठोगे फिर। ठीक है, अब ले कैसे सर? तो यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ बीबी वर्चुअल, ये बीबी वर्चुअल की वेबसाइट है, एक बार दिखा देता हूँ। तो आप वीडियो लेक्चर्स में जाना। ठीक है, सीए इंटर दिखेगा आपको, एडवांस्ड अकाउंटिंग दिखेगा। ये मैं ऑनलाइन का बता रहा हूँ, फेस टू फेस का प्राइसिंग अलग है, वो फेस टू फेस का आपको टैब में दिख जाएगा इधर। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये ऑनलाइन है, यू कैन गो फॉर दिस बैच, जो है September 25 Jan 26 के लिए। ये लेटेस्ट वाली बैच है, ये लेना। ये उनके लिए जिनको अभी एग्जाम नजदीक है, उनको बहुत जल्दी खत्म करना है। ये मेरी ओल्ड रिकॉर्डिंग मतलब प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग है। एकदम ही जल्दी खत्म करना तो बात अलग है। ठीक है, ये एडवांस अकाउंट से अच्छा। एक और सजेशन दूंगा आपको, अगर मेरे पे भरोसा है ना, मेरे से आप मान लो मेरे ही जितना अच्छा बाकी फैकल्टीज भी हमारे पास है। ठीक है, मैं बीबी सर के लिए कुछ बोल नहीं सकता, मैं बहुत छोटा उनके लिए बोलने के लिए, ही इज टू गुड फैकल्टी, मैं खुद उनका स्टूडेंट था। बट आई एम टॉकिंग अबाउट अर्जुन सर एंड अमित महाजन सर, दे आर ऑल्सो ब्रिलियंट फैकल्टीज। ठीक है, ध्यान रखना। सो आपको अगर कॉम्बो लेना है तो थोड़ा सस्ता आपको और डिस्काउंट मिल जाता है, सो ध्यान रखना।
ठीक है, सो यू कैन गो फॉर दिस कॉम्बो ऑल्सो। आपको जो भी लाइव एट होम चाहिए, गूगल ड्राइव चाहिए, वो आप ले सकते हो। आपको सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट चाहिए, वो भी ले सकते हो। पूरा ग्रुप चाहिए, वो भी ले सकते हो। ठीक है, टेंशन मत लेना। सो व्हेन यू क्लिक, यू कैन सिलेक्ट लाइव एट होम। लेट्स से फॉर एग्जांपल लाइव एट होम सिलेक्ट किया, यू कैन लॉग इन एंड प्रोसीड। ठीक है, यहाँ सब मैंने लिख के दिए, टेंशन मत लेना। ठीक है, काफी बच्चे बोलते हैं मैं ले चुका तो कोई दिक्कत नहीं है। अकेले अकेले बेनिफिट नहीं लेते, दोस्तों को ज्वाइन करवाओ। देखो, जब 4-5 दोस्त एक ही जन से पढ़ रहे हैं ना, तो सबको पढ़ने में मजा आता है फिर, कि अरे भाई तुझे सुना वो सर ने वो जोक मारा था, हे खी खू करने मजा आएगी फिर तुम लोगों को। और साथ निभा पाओगे कि भाई सर ने वो एक क्वेश्चन करने दिया, तेरा हुआ क्या, मेरा, वो कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट बनेगा। एक जन बोलता है मैंने मेरे दोस्त को भी दिलवा दिया, हाँ ये हुई ना बात। ठीक है, मैं बताऊँ, एक स्कीम बताऊँ। एक एक दोस्त को दिलवाने से आईसीआर 5 मार्क एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हाँ कर लो सर, मार्केटिंग कर लो, आप कर लो मार्केटिंग सर। एनीवेज, ठीक है। अच्छा, किसी ने पूछा है सर, इज देयर एनी ऐप फॉर वेन आई कैन बाय द क्लासेस? वेबसाइट है, वेबसाइट bbvirtuals.com की वेबसाइट है। ठीक है, चलो। सर बीबी वर्चुअल का ग्रुप 1 का कॉम्बो आफ्टर 9th मार्च बढ़ जाएगा क्या? द कॉम्बो प्राइस आई गेस सेम रहने वाली है, तो कॉम्बो प्राइस यू कैन अवेल लेटर ऑन ऑल्सो। ठीक है, चलो। आम चलो आगे बढ़ू। यस, अब कुछ, अच्छा ये सब ये लिख के दिया हुआ है। अब है ना, मैं आपकी कुछ क्वेरीज ले लेता हूँ। चलो मैं ये क्वेरीज लूँ, उसके पहले आपको कुछ पूछना तो मेरे से पूछ लो, बेचारे कब से कुछ बच्चे पूछ रहे। मैं थोड़े बहुत क्वेरीज आपके ले लेता हूँ, ठीक है। सर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, भाई जितने जल्दी करेगा उतना अच्छा। मेरी बैच 11th से, तो देखो पहले करोगे ना, तो जब बुक्स रेडी होएगी ना, तो पहले वाले बच्चे को पहले पहुंचे। ठीक है, तो तुम पहले कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, अच्छा किसी को ऐसा है ना, सर आपने बोल तो दिया, बोल बचन तो हर कोई कर लेता है, हमको देखना पढ़ाते कैसा हो। मेरे यूट्यूब पे जाओ, मेरे पिछले बैच का डेमो देख लो। ठीक है, आपको मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, हाउ टू चूज अ फैकल्टी, कनेक्ट। जस्ट सीधा कनेक्ट। और कनेक्ट आप यहाँ भी देख सकते हो, अगर आप मेरे को 50 मिनट वन तरफा सुन लिए ना अभी, मतलब यू कैन लिसन टू मी इन द बैच ऑल्सो, क्योंकि ये तो मैं सिर्फ पढ़ा भी नहीं रहा, ये तो बता रहा हूँ सिर्फ। पढ़ाने में तो और मजा आएगा तो। ठीक है, ध्यान रखना। सो इफ यू वांट टू सी, यू कैन चेक माय डेमो ऑन यूट्यूब। 15-20 मिनट, आधा घंटा देखो, आराम से डिसीजन लो। ठीक है, ध्यान रखना। सर फेस टू फेस की प्राइसिंग सेम है? नहीं, फेस टू फेस में खर्चे ज्यादा होते हैं ना, क्लासरूम लेनी पड़ती है, स्टाफ रखना पड़ता है, तो इसलिए प्राइसिंग ज्यादा है थोड़ी फेस टू फेस की। तो आपको फेस टू फेस चाहिए तो इसी वेबसाइट पर आपको फेस टू फेस का भी प्राइसिंग दिख जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, आम सर आपका कोर्स बीबी वर्चुअल चलिए, बुक्स कब आएगी? मैंने बोला ना, बुक्स को 4 पत्ते में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वो जब भी आएगी ना, मैं आपको फर्स्ट डे ऑफ द बैच में बता दूंगा क्या स्टेटस है उसका, बट आपको मिलेगी एकदम प्रिंटेड टकाटक, मेरी फोटो के साथ ऐसा खड़ा रहूंगा मस्त। ठीक है, नहीं ऐसे ऐसे, वो अक्षय कुमार की पोज में खड़ा ऐसे खड़ा रहूंगा। ठीक है, चलो। एनीवेज, सर मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराओगे? यस, 100%। सर हार्दिक सर ने कहा है आप पे भरोसा करो। अरे हार्दिक मंजनदा सर इज लव, बराबर। तो he's a very good, he's a very nice person and a very good faculty also, great faculty I mean to say। ठीक है, सब बोथ ग्रुप्स अवेलेबल ऑन बीपी वर्चुअल्स, आप बोथ ग्रुप भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लेना। सर आफ्टर कोर्स कंप्लीशन कुछ यूनिक, अरे भाई बता तो दिया, जान निछावर कर दूंगा तुम पे, तुम कैसी बात कर रहे हो यार। है, सब टेंशन मत ले, लास्ट तक साथ निभाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। बीबी सर में भी टेस्ट सीरीज है क्या? हर एक फैकल्टी के इसमें टेस्ट सीरीज है, बीबी वर्चुअल्स के सब फैकल्टी में टेस्ट सीरीज है, जैसे मैंने बताया उस तरीके से हो। ठीक है, चलो। सर लाइव एट होम एंड जी ड्राइव में क्या डिफरेंस है? लाइव एट होम मतलब जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसी समय आप देखोगे। जी ड्राइव मतलब आप अपने हिसाब से कभी भी देख सकते हो। ठीक है, चलो। उसके अलावा सर आपसे रियल लाइफ में मिलना आ सकते हैं? अरे कभी भी आ जाओ भाई, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, अभी 3-3.5 महीना पूना में हूँ बैच के लिए, तो पूना में आ सकते हो, कभी मुंबई आओ तो जरूर मैसेज करना, जरूर मिलेंगे यार। ठीक है, चलो। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? सर हार्दिक सर की बात सुन के आपके पास आया, मैंने बोला ना भाई हार्दिक सर इज, मेरे को हार्दिक सर मतलब एकदम वाइब लगती, मेरी मैच होती है उनसे भाई, मेरी आज भी उनसे आधा घंटा बात हुई है। हार्दिक मनचंदा सर, इनके आपने सुना ही रहेगा, फाउंडेशन में अकाउंट्स इको में, और कौन है तुम्हारा सेवियर, कौन है जो तुमको आखिरी मोमेंट बचा रहा है, वही तो है। तो मेरी उनसे रोज आधा आधा घंटा बात होती है, बड़ा मजे मस्ती मस्त मजा करते हैं हम लोग। उन्होंने एक्चुअली मुझे आइडिया दिया कि सर काफी बच्चों को डाउट है, प्लीज एक जूम सेशन रख लो। सो थैंक्स टू हिम। सर मैंने ऑलरेडी क्लास में फीस पे कर दिया है, तो मैं क्या बस आपका बुक बाय कर सकती हूँ? पेइंग फीस बुक अलग से भी परचेज के लिए अवेलेबल रहेगी, बाद में जब आएगी तो बताऊंगा मैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? चलो ठीक है, अब मैं कुछ क्वेरीज ले रहा हूँ, आपके शायद क्वेरीज इसी के अंदर है। ठीक है, अच्छा किसी ने पूछा लैपटॉप में ऐप डाउनलोड कैसे करें? उसके लिए टेक्निकल टीम आपको पूरा असिस्ट करेगी। व्हेन यू बाय द लेक्चर्स तुरंत एक मेल आएगा, उसमें सब डिटेल्स रहेगी। मोबाइल ऐप में डाउनलोड कैसे करना, लैपटॉप में डाउनलोड कैसे करना, एवरीथिंग विल बी देयर, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलो। अब मैं आपको फटाफट से ना कुछ ये डिस्कस कर लेता हूँ जो एफएक्यूज आपने उसमें पूछे थे। फिर भी कुछ रहेगा तो आप मेरे से पूछना, मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। चलो आ जाओ इधर। सबसे पहले किसी ने पूछा सर मेरा यूएसपी क्या है? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये बोलूंगा नहीं दैट आई एम अ सुपीरियर फैकल्टी, एनीवन इज इंफीरियर फैकल्टी, बट मैं ना फैकल्टी नहीं मानता, सर नहीं बोलने का। मैं भाई हूँ तुम्हारा, एक है भैया बोलो, एक के भाई साहब बोलो, जो बोलना है बोलो, आई एम लाइक अ बिग ब्रदर फॉर यू। ठीक है, तुम्हारा सीए बनना इज एज गुड एज मैं सीए बन।
तुम्हारा रैंक लाना इज एज गुड एज मैं रैंक लाना। ठीक है, तो मेरी यूएसपी ये है, मैं बड़ा भाई बन के पढ़ाता हूँ। मैं दिल से दिल का कनेक्ट बना के रखता हूँ। ठीक है, मैं समझता हूँ तुम्हारी तकलीफ क्या है। मुझे पता है बच्चा कहाँ फंसेगा। मुझे पता है कहाँ बच्चा थक रहा है। मुझे पता है कहाँ बच्चे को तकलीफ है और कहाँ बच्चे को मजे देने की जरूरत है। ठीक है, तो तुम्हारे से वाइब मेरी मैच हो जाएगी। बिकॉज अपन है एक बराबर ही। ठीक है, अभी तुमने मुझे इतना सुना तो तुमको लग रहा है ना, हाँ हाँ सर बात तो बराबर कर रहे हैं, तो मैं बड़ा भाई रह के पढ़ाता हूँ। ठीक है, और मैं कवरेज पूरी कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। फिर कुछ बच्चे ने डाउट सपोर्ट करना पूछा था, आई टोल्ड यू ऐप पे आप, ऐप हमारा शानदार है। डाउट्स पूछने का कैसे भी पूछो, आपके ट्रैक रिकॉर्ड भी बनता रहेगा उसके अंदर कि आपने क्या पूछा, आपको उसका जवाब क्या आया, तो बात की। ठीक है सर, रेगुलर बैच रेगुलर कॉलेज वाले भी बहुत कुछ के लिए जा सकते हैं। मैं रेगुलर कॉलेज ही किया था भाई। रेगुलर कॉलेज में कॉलेज नहीं जाने का ठीक है, एग्जाम के दिन जाने का बस। ओके, चल उसके अलावा सर आप बेसिक से पढ़ाओगे ना भाई, मैंने क्या बोला, साइंस बैकग्राउंड से हो तो भी तुमको समझ आएगा, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है सर, विल ऑल क्वेश्चंस बी कवर्ड इन क्लास? यस, मैं क्वेश्चंस क्लास में सारे कवर करता हूँ। बट मेरी एक है ना, एक और यूनिक चीज है। देखो मैं जब क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा ना, मान लो मैंने 10 क्वेश्चन क्लास में करवाए। ठीक है, आपसे वो 10 के 10 क्लास में सॉल्व हो जाएंगे। आपको लगेगा वाह मुझे भी आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो तुमको नहीं आ रहा है। वो तुम मेरे साथ कर रहे हो इसलिए तुमको आ रहा है। तो एवरी डे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसको मैं बोलता हूँ QOTD। वो मैं कौन सा क्वेश्चन दूंगा पता है? सिमिलर क्वेश्चन, सपोज आपने एक बड़ा क्वेश्चन किया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बस नंबर्स अलग रहेंगे, उसको मैं देता हूँ QOTD। ये देने का मेन मोटिव है कि घर पे जाके आप मेरे बिना अकेले में उसको सॉल्व कर पा रहे हो क्या, और अगले दिन मैं डिस्कस भी करूंगा। आपसे नहीं बना तो मैं उसको सॉल्व भी कराऊंगा। बट वो मैं आपको दूंगा ताकि आपका भी घर पे कॉन्फिडेंस बना रहे। ठीक है, स्टडी मैट के सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन, आर्टिकल सब क्लास में कराऊंगा। बस वो एक रिपीट क्वेश्चन में कोशिश करूंगा मैं रोज आपको दूं, ताकि आपका वो एक होता ना कॉन्फिडेंस आ सके। भर भर के होमवर्क नहीं देता भाई मैं। तुम 10 घंटा क्लास बैठने का तो कितना बच्चा होमवर्क कर लेगा भाई। मैं गिनती का रोज का एक क्वेश्चन दूंगा, और वो भी कभी कभी दूंगा, ऑल्टरनेट डेज दूंगा, कभी है क्वेश्चन तो दूंगा। बट वो करना, वो मैं करवाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम बस 2:30 बजे आ जाना। तुमको 6 बजे तक बिठाना, तुमसे होमवर्क करवाना, रिवीजन करवाना, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, टेंशन मत लेना। लाइव एट होम में बैकअप मिलेगा, यस लाइव एट होम में बैकअप मिलेगा, डोंट। ठीक है, अच्छा उसके अलावा सर डिफरेंस बिटवीन सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स एंड बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप फर्म, ये सब सीखते थे। एडवांस अकाउंट्स में आप थोड़ी बड़ी बड़ी कंपनीज की बातें करोगे, थोड़ी बड़ी फर्म्स की बातें करोगे। बराबर, इधर आप थोड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे। काफी बच्चे को है ना, आपने शायद सीनियर से सुना रहेगा, बोलते रहेंगे सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बड़ा थ्योरेटिकल लगता है हमको। आपके सीनियर ने बोला रहेगा। भाई मैं बताऊं, मेरी उसमें एक्सपर्टीज है। क्यों? मैं फाइनल पढ़ाता था 7 साल से। फाइनल में इंडेस है। इंडेस मतलब एएस का बड़ा भाई। ठीक है, अब तुम सोचो, अगर मैं हार्ली डेविडसन बहुत भारी चलाता हूँ, तो एक्टिवा क्या चलाता रहूंगा मैं? तो एएस इज लाइक एक्टिवा एंड इंडेस इज लाइक हार्ली डेविडसन। तुम्हें ना, तुमको नहीं भरोसा ना, तुम जाओ, तुम्हारे सीए फाइनल का एक भी कोई रेफरेंस है पूछ लेना मेरे बारे में। अभी खुद की भाई मैं तारीफ नहीं करूंगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट तुम्हारा जो वीक पॉइंट होता है ना, नॉर्मली हर बच्चे का वीक पॉइंट एएस ही होता है। चैप्टर सब कर लेते हैं, चैप्टर इसमें भी है 50% एएस, 50% चैप्टर्स। चैप्टर्स तो वैसे ही सब अच्छा पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा अच्छा, लेकिन जो एएस में तुमको पढ़ाऊंगा ना, काफी बच्चे पूछते हैं एएस थियरी है प्रैक्टिकल है? भाई वो थियरी प्रैक्टिकल छोड़, मैं तेरे को प्रैक्टिकल बना के पढ़ाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, तुमको मजा आ जाएगा। किसी ने बोला भी है सर, मुझे फाइनल के बच्चे ने रिकमेंड किया आपका। तो मैं बता रहा हूँ ना तुमको, तुम पूछ के देखो, जलवा है हमारा। हाँ एनीवेज, चलो तो टेंशन मत लो, इंटर एडवांस अकाउंट्स भी प्रैक्टिकल है, एएस है, सब करा दूंगा मैं। अच्छा, एक बच्चे ने ये भी पूछा था सर, सीए इंटर का बच्चा ऐसा क्या मिस्टेक करता है जो पास नहीं होता? सेल्फ स्टडी नहीं करता है, क्लासेस करता है ना। वो जो क्लास के बाद का रिवीजन है वो नहीं करता है ना। एक बार क्लास खत्म होने के बाद, उसके बाद का जो रिवीजन है वो प्रॉपरली नहीं करता है। क्लास में भी जो छुट्टी वुट्टी मारता रहता है, क्लास प्रॉपरली देखता नहीं है। मतलब बेसिक्स ऑफ स्टडिंग वो प्रॉपरली नहीं करता। वो रिजल्ट के दिन पे फेल नहीं होता, वो ये प्रिपरेशन के दिनों में फेल होता हुआ जाता है। तो तुमको बस वही गलतियां नहीं करनी है, वो मैं तुम्हारी होने दूंगा नहीं, तुम मेरे पास हो तो मैं तुमको नहीं करने दूंगा वो सब गलतियां, टेंशन मत ले। ठीक है, उसके बाद हाउ टू रिकॉल द सब्जेक्ट आप पढ़ तो लिए, 30 जून को सिलेबस खत्म। फिर आप ग्रुप 2 पढ़ोगे। फिर आपका नंबर आएगा मान लो अक्टूबर में एडवांस अकाउंट खोलने का। तो फिर रिवाइज कैसे करेंगे सर? एक तो मैं आपको प्लानर दूंगा 10 दिन का, बट प्लानर से क्या होगा ना सर, मैं आपको रिवीजन वीडियोस देता हूँ, तुमको चाहिए ना तुम जाओ मेरे यूट्यूब पे अभी देख लेना, तुम एएस के कोई रिवीजन वीडियो है क्या सर के, या सीए इंटर के कोई रिवीजन वीडियो है क्या सर के, तुम रिवीजन वीडियो देख लेना मेरे। कुछ बच्चे तो ऐसे रहेंगे जिसको रिवीजन वीडियो देख के भी समझ जाएगा थोड़ा बहुत, तुम समझ रहे हो, तो मैं वो भी दूंगा तुमको रिकॉल करने के लिए बाद में, क्योंकि मुझे पता है तुम भूल जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना। यस, अच्छा किसी ने पूछा सर जो 6 बजे लेक्चर आपका खत्म होएगा, वो रिकॉर्डेड कितने बजे ऐप पे अपलोड होएगा? 1 से 2 घंटा अपलोड होने में लगता है। रीजन भी वो जब
लेक्चर हो जाता है, उसके बाद कंप्रेस करके अपलोड करने में आधा एक घंटा लग जाता है। तो मान लो जो लेक्चर 6 बजे खत्म हुआ, वो लगभग 8 बजे तक आपके ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा सेम डे पे। ठीक है, तो किसी का बाई चांस मिस हो गया किसी वजह से, तो चुपचाप रात को उसी दिन देख लेना, ज्यादा बैकलॉग होने मत देना। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, उसके अलावा सर ऑफलाइन क्लासेस लेके ऑनलाइन, देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके यहाँ रिसोर्सेज है ऑफलाइन के, आपको लगता है कि नहीं मेरे को ऑनलाइन नहीं जमता है, तो आप ऑफलाइन ले लो। अगर किसी को लगता है सर मैं घर पे बैठ के आराम से देखूंगा, तो ऑनलाइन लाइव ले लो, दैट इज द बेस्ट थिंग। ऑनलाइन लाइव आराम से बैठ के देखो। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को फेस टू फेस के ऑप्शंस अवेलेबल है, आपके क्लोज बाय में है फेस टू फेस अच्छे ऑप्शंस, तो वो ले लो, है ना। अगर नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन ले लो। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते सर रिकॉर्डेड देखेगी लाइव देखे, देखो रिकॉर्डेड में फायदा बच्चा पता है क्या करता है, वो थोड़े ज्यादा स्पीड में देख लेता है लेक्चर, 1.2 1.3 के स्पीड में। बट रिकॉर्डेड का एक ही कौन है कि है ना, आपको उसमें डिसिप्लिन खुद बिल्ड करना पड़ता है। तुमको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा रिकॉर्डेड में। लाइव में कैसा है, अगर आकाश के अंदर 2:30 बजे शक्ल दिखाने आ गया तो तुमको तो आना ही है, तुम वहां भाग नहीं सकते ना। रिकॉर्डेड में तुम अपनी मर्जी पे हो ना। अब मैं तुम्हारे चद्दर में घुस कर देखूंगा ना तुम क्या देख रहे हो फोन के अंदर, तुम समझ रहे हो क्या। तो तुमको ये ध्यान रखना है दैट अगर रिकॉर्डेड तभी लेना व्हेन यू आर डिसिप्लिन्ड इनफ टू वॉच द लेक्चर्स ऑन योर ओन। ठीक है, वो डिसिप्लिन है तो रिकॉर्डेड लेना, वरना हो सके तो लाइव एट होम बेस्ट। ठीक है, और फेस टू फेस अवेलेबल है तो फेस टू फेस ले लो। ऑफर कल तक है, कल रात 12 बजे तक ऑफर है, आज रात तक नहीं, कल रात। बट है ना, कभी कभी ऐसा होता है लास्ट डे पे, क्योंकि लास्ट डे है तो वेबसाइट कभी कभी क्रैश करती है, तो पहले ले लेना। ठीक है, ध्यान रखना। तो हो सके तो लाइव ऑनलाइन लो। देखो तुम कैसे भी लो, टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे साथ। सर क्लीन शेव कब करोगे, हाँ तुम मेरे इसके चिकना बना दो मेरे को पूरा, है यही करो तुम। चिकन का क्या, कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो तुम यार, हाँ? मैं नहीं खेल रहा है जब, मैं जा रहा हूँ, फिर मैं चले जाऊंगा, ठीक है। एनीवेज, चलो सर रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ में मिलने आ सकते हैं कभी भी, और टेंशन का लेते हो। सर 3 सब्जेक्ट हो के 6 के बाद अपलोड होंगे क्या, हाँ। नहीं नहीं, वो तो डिपेंड करता है बाकी फैकल्टीज कब अपलोड करेगी, मेरा मैं बता रहा हूँ 6 के बाद अपलोड हो जाएगा, बट सेम डे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, विवेक बोलता है लव यू सर, विवेक लव यू टू। ठीक है, एक चुम्मी, फ्लाइंग किस। चलो, उसके बाद लाइव एट होम फोन में चलेगा, फोन में भी चलेगा। अच्छा, अच्छा एक बच्चे ने शानदार सवाल पूछा था। ठीक है, सर आपसे पढ़ेंगे तो 90 प्लस आएंगे क्या, है ना, आपसे पढ़ा तो 90 प्लस आएंगे। इधर देखो, आपने वो देखा है, हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, सुनो मेरी बात। तुमको क्या लगता है कि तुम सिर्फ मेरे से पढ़ के 90 प्लस लाओगे क्या, तुमको ऐसा लगता है तो तुम गलत सोच रहे हो भाई। गलत सोच रहे हो, क्यों, तुम मुझे बताओ ऐसा क्यों नहीं है। किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा बताओ। हाँ, प्रवल, पीयूष ने एकदम सही आंसर किया, मनीष ने एकदम सही आंसर किया कि सर सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी ना राजा, तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड करेगा। देखो, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ दो पार्टी इन्वॉल्व है। मैं तुमको स्टडी का पूरा दूंगा, बट तुम्हारे को भी थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा ना। 90 प्लस जरूर आएंगे, मैं प्रिपरेशन 100 की करवाऊंगा पूरे। तुम 100 में 100 लाओ, मैं तुम्हारे घर पे मैं पेड़े लेके आऊंगा तुम्हारे घर पे। तुम रैंक लाओ, तुम्हारे घर पे पेड़ा मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, लेकिन दैट विल ऑल्सो डिपेंड कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। देखो, मैं ऐसा बोलूंगा ना मेरे से पढ़ के पक्का पास हो, तो मैं झूठ बोलूंगा, क्योंकि सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंसी नहीं है ना। अगर मेरे पे होता ना, सिर्फ मेरे भरोसे होता सब कुछ, तब तो मेरे हर बच्चे का 90 प्लस आता, मेरी गारंटी है। बट सिर्फ मेरे पे डिपेंड नहीं करता, वो आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है। सो जस्ट मेक श्योर यू आर डूइंग इट। ठीक है, आप वो जो मेहनत है वो आप करोगे ना, आपके डेफिनेटली 90 से ज्यादा ही आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, उसके अलावा अब आपके फिर भी कुछ क्वेश्चंस रहे, देन यू कैन आस्क मी। और ये नॉर्मली मेरा ऐसा लोगो है एक के भाई साहब, क्योंकि मैं नॉर्मली ऐसा बोलता हूँ, भाई आया है सब करा के जाएगा। ठीक है, भाई आया है सब करा के जाएगा, इसलिए क्या बोलते हैं, एक के है भाई साहब, मैं हूं ना, मैं इधर ही हूँ। एक के है भाई साहब, टेंशन मत लेना। ये तुमको अभी फील नहीं आ रही है, क्लास में तुमको फील दिलवा दूंगा मैं इसकी, एकदम ट्यून में बोलने का, एक के भाई साहब। है, चलो। तो अच्छा, मैंने तुमको जितना भी नॉलेज दिया है ना, ऐसा पॉसिबल है तुम्हारे फ्रेंड्स को भी कभी कुछ जानना हो ये सब के बारे में, तो ये जूम मीटिंग का लिंक आपको मेल पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये शेयर कर सकते हो उनके साथ। और हो सके अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि हाँ सर अच्छा पढ़ाएंगे, सर का डेमो वगैरह अच्छा लगा, तो यू कैन जस्ट रिकमेंड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है यार, तुम अकेले नहीं हो कंफ्यूज, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है। अब मैं सब तक नहीं पहुंच पाऊंगा, आप सब तक जरूर पहुंच पाओगे। बट एक चीज है, रिकमेंड सिर्फ तभी करना जब आपको जेन्युइनली अच्छा लगा। ठीक है, अगर आपको दिल से लगता है ना ये सही है सर, तो फिर ही रिकमेंड करना। अगर आपको लगता है ना नहीं सर मजा नहीं आया, प्लीज मत रिकमेंड करना। ठीक है, इट आई डोंट वांट एनीवन टू फील कि यार मैंने आकाश सर से पढ़ के मुझे नहीं मजा आ रहा। ठीक है, तो वो मेरे को कभी भी नहीं चाहिए। ठीक है सर, आज तो रिश्ता बन गया, अरे रिश्ता लंबा चलेगा, बन तो गया है, निभाना जरूरी है ना भाई साहब। हाँ,
किसी ने कहा है ऑफर 2 दिन एक्सटेंड कर दो, देखो मैं वही बोला, डिपेंड्स ऑन बीबी वर्सेस टीम, वो करे नहीं करे मुझे नहीं पता, बट रिस्क मत लो, पहले ले लोगे तो बेटर है। ठीक है, कल के कल ले लो, खत्म करो सीधा। चलो सर, रिकॉर्डिंग में स्पीड पे देख सकते हैं, यस देख सकते हो। अच्छा, किसी ने बोला लाइव से रिकॉर्डेड पे स्विच कर सकते हैं बीच में, कभी भी स्विच करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज कंटेंट तो आपके बैकअप में मिलता रहता है ना रोज, आपको तो टेंशन नहीं है। सर आर्टिकलशिप गाइडेंस दोगे क्या? भाई पहले सीए इंटर पास कर ले। आर्टिकलशिप के लिए गाइडेंस दिलवा दूंगा। मैं क्या दूंगा भाई तुझे, मेरे को अकाउंट्स पढ़ाना आता है, ठीक है, और मैं बहुत शानदार करता हूँ। ठीक है, तो वो मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। सर जिस मंथ में बीकॉम एग्जाम्स है, एंड ऑफ द मंथ में लाना बैच, नहीं भाई ऐसा है, सब थोड़ा थोड़ा बीकॉम घुसेड़ेंगे ना, तो तुम्हारा एडवांस अकाउंट कभी खत्म ही नहीं होगा फिर। ठीक है। तो तुम जितना समय एग्जाम है एक रात पढ़ के देने का, और जो बैकलॉग है या तो उसको लेटर कवर करने का, या उसको सेम डे 2-2 घंटा बैठ के कवर कर लेंगे। ठीक है। चलो सर, बुक्स की पेमेंट अलग से करने का, नहीं नहीं नहीं, बुक्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें अवेलेबल है, विथ हार्ड कॉपी एवरीथिंग, कुछ 1 रुपए पे अलग से मत भरना है इसका। ठीक है, जीएसटी भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। हाँ, दुख तो होता है मेरे को, जीएसटी चले जाता है, वो ताई जी ले जाती है, निर्मला ताई जी, बट क्या करें। हाँ। चलो। अम सर मोबाइल और विंडोज दोनों में क्लास, हाँ एक साथ नहीं चला सकते, एक टाइम पे या तो मोबाइल में चलाओ या लैपटॉप में चलाओ। देखो तुम शाणे हो, दोस्त वहां देख रहा तुम यहाँ देख रहे पता है उनको सब। चलो सर, डर लग रहा है फैकल्टी चूज करने में, देखो राधिका मैं आपको वापस बोलूंगा, मैंने आपको मेरे बारे में सारी डिटेल्स दे दी, ठीक है, बट स्टिल यू जस्ट गो एंड वॉच डेमो। आप दोस्तों से पूछो, रिकमेंडेशन लो, बट एक डेमो जरूर देखना। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि हमारे पास सारी अच्छी फैकल्टीज, जैसे है ना हम बीबी सर के साथ पढ़ाते हैं, बीबी सर के पास ऑनबोर्ड होना इज द मोस्ट डिफिकल्ट इन दिस इंडस्ट्री। बीबी सर ऐसे किसी को हायर करते ही नहीं है। मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ, मैं बीबी सर के साथ, मेरे को 5 साल लगे बीबी सर तक पहुंचने के लिए। 2022 में बीबी सर ने मुझे हायर किया, बिकॉज बीबी सर को जब तक कोई परफेक्शन दिखती नहीं वो लेते ही नहीं। So the faculties we have not only for advanced accounts, for GST also Amit Majan sir is brilliant. For law also Arjun sir is brilliant. Not to say कि बाकी फैकल्टी खराब होंगे, बट हमारे पास शानदार है। तो आप टेंशन मत लेना, और एक बार डेमो देख कर आओ, ठीक है, तो आपका डर अपने आप निकल जाएगा। और वापस से राधिका मैं बोल रहा हूँ, फैकल्टीज विल ओनली प्ले सम परसेंटेज ऑफ रोल, अ लॉट विल डिपेंड ऑन यू ऑल्सो। और सभी अच्छा पढ़ाते हैं, आप निश्चिंत होके किसी से भी पढ़ो, ठीक है, हमसे नहीं किसी से भी पढ़ो, सब अच्छा पढ़ाएंगे, डोंट वरी आप। ठीक है। चलो, और कुछ? ये अभी इतने सारे मैसेज हो गए, अब आपको कुछ है तो पूछ लो। अम, मैं एक बार ये बंद कर दूं अभी, मेरे ख्याल से आई गेस आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग, बंद इन द सेंस मैं ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देता, ताकि मैं थोड़ा आपको भी देख सकूं। ठीक है। अब अगर आपको कुछ क्वेरी है गाइस, सो यू कैन आस्क मी। ठीक है, आपको अगर कुछ भी क्वेरीज है ना, मतलब आप, मतलब 150 लोग हो, आपको कुछ भी पूछना है, यू कैन रेज योर हैंड। ठीक है, यू कैन आस्क मी कि आपको सर हमको ये पूछना है, हो सके तो अपना कैमरा ऑन करके पूछना, मैं देख तो सकूं मेरे से कौन बात कर रहा है। ठीक है, इट इज मच बेटर। और कुछ टैब में चलेगा, लाइव के साथ, लाइव के साथ भी 1 व्यूज मिलेंगे या 1.7 व्यूज मिलेंगे ऋतु, ठीक है। अम, सर अमित सर को बोल के एग्जाम करवा लो, कुछ ट्रिक होती होगी, अरे हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम। अमित महाजन से शानदार पढ़ाते हैं भाई। सर कल इंडिया पक्का जीतेगी, इंडिया जिताना है तो बैच लो पहले। बोलेंगे सर कर लो, ये कर लो पहले आप। चलो। सर मतलब कॉम्बो बैच में बुक्स का अलग से पेमेंट नहीं करना, नहीं ठीक है, आपको कॉम्बो बैच में भी सबके बुक्स मिलेंगे, ठीक है। चलो सर, दोनों में लॉगिन कर सकते हैं, लैपटॉप मोबाइल दोनों में कर सकते हो, बट एक टाइम पे एक ही जगह कर सकते हो, या तो लैपटॉप या मोबाइल, ठीक है, ध्यान रखो। चलो। अम, और कुछ क्वेरीज, मेरे ख्याल से अभी सारी रेपिटेटिव क्वेरीज है। ठीक है। अब मैं थोड़े अनम्यूट कर लेता हूँ, थोड़ा 1 to 1 बात कर लेते हैं। मैं हूँ, मैं 15-20 मिनट 25 मिनट और हूँ, होली की छुट्टी होगी क्या, बता, बैच चालू हुआ नहीं उसके पहले छुट्टी भाई। बताओ तू यार, रिलेशनशिप में आई नहीं उसके पहले ब्रेकअप में एलिमनी लेगी कि नहीं लेगी, ये बताओ। अरे भाई तू समझा भाई, तू थोड़ा उसको रंग लगाने की पड़ी है। हाँ, एलिमनी मिलेगी। मैं वाइफ को पूछता हूँ कभी कभी, देख तू तलाक देगी तो एलिमनी मत लेना, वो बोलते निचोड़ के ले जाऊंगे तेरे को पूरा। मैं बोला मैं तलाक दे ही नहीं रहा। तो ध्यान रखना भाई, तुम कंप्लीट कर लो पहले। ठीक है, चलो। और कुछ अपने पास है सर, रिकॉर्डेड में जीडी आएगा डायरेक्ट ऐप में? अरे रिकॉर्ड ऐप में रिकॉर्ड है, वो ऐप लाइव के लिए भी रिकॉर्ड के लिए भी है, सब एक एक ही जगह पे। सर मम्मी के नाम पे कर दो सब, हार्दिक पांड्या समझ रखा है क्या? हाँ। मतलब मम्मी के नाम पे कर दो, एलिमनी देने नहीं तुम। ए, इधर क्या बात करने हैं अपन, क्या बात कर रहे हैं इधर? हाँ, ये कर लो तुम पहले, ठीक है, ये तुम कल पहले कर लो। चलो एनीवेज, अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं भावना को अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। जिसका वीडियो ऑन रहेगा पहले मैं उनको अनम्यूट करूंगा, ताकि मैं देख के बात कर सकूं उनसे।
भावना, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को, तो हम बात कर सकते हैं फिर। आप जूम में ऑप्शन रहेगा अनम्यूट का, ऑडियो का ऑप्शन रहेगा, वो अनम्यूट करो बढ़िया सा। चाहिए तो किसी आजू बाजू भाई बहन को पूछ लो कैसे करते हैं। एक जूम ट्यूटोरियल भी रखते हैं भाई, हाउ टू यूज जूम। ठीक है। सर ग्रुप टू अभी लेके बाद में, अभी ग्रुप वन ले लो, ग्रुप टू बाद में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो मैं यश को अनम्यूट करा तब तक। यश यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। भावना को अपन अगला कर लेंगे फिर, तब तक भावना सीख जाएगी। यस यश बताओ। सर मुझे सितंबर के लिए गाइडेंस चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है। मैं आपका आपका बैच ऑलरेडी ले चुका हूँ बहुत शानदार। सब सितंबर पहले के लिए। मुझे ये बता, आपका स्टेटस क्या है? ग्रुप टू क्लासेस हो गई? नहीं, ग्रुप टू चल रहा है मेरा, ग्रुप टू चल रहा है, कंटिन्यू। क्या स्टेटस है? थोड़ा फटाफट स्टेटस बताओ मेरे को। मेरा सब रिकॉर्डेड में है। हम्म। तो फिर क्या बोलते हैं, 30% कोर्स हुआ है बस मेरा, क्योंकि मैं अभी पूरे सब सी लेट इंटर का? ज्वाइन किया था। पूरे हाँ, सी इंटर मतलब का? नहीं, सिर्फ ग्रुप टू का। ग्रुप टू का 30% हुआ है, और हाँ, ग्रुप वन? मैं ग्रुप वन अभी जस्ट क्लासेस लेके चालू किया हूँ, सितंबर के ट्राई, मतलब आप मुझे सितंबर एक एग्जाम बात लिखूंगा। बताओ, जब आपका ग्रुप टू कंप्लीट नहीं हुआ, आपने ग्रुप वन क्यों लिया? ग्रुप वन में पहले ट्राई कर रहा था करके, मतलब ग्रुप टू में बोथ ग्रुप एक साथ लिखूंगा सितंबर के लिए करके। लिखूंगा वो ठीक है, सिलेबस कब तो कंप्लीट होगा आपका? कुछ प्लान बना है? हाँ, प्लान तो बनाया है, मतलब जुलाई, मतलब जुलाई 15 तक प्लान बन रहा है, कंप्लीट हो जाएगा करके, क्योंकि यश, मैंने एक एक पांच बात सब्जेक्ट सुनना एक मेरी। साथ कर रहा है। अच्छा। जुलाई 15 इज द टारगेट डेट। मैं अभी यस बोल सर। रहा हूँ, ग्रुप दो ग्रुप हो सकता है, बट है ना यस। मेहनत, मतलब एकदम आसमान चीर के मेहनत करनी पड़ेगी। रोज का 12 घंटा 13 घंटा पढ़ना पड़ेगा। दोस्ती यारी भूलनी पड़ेगी। अगर ये कमिटमेंट अपने आप से करते हो ना, सो द प्लान यू हैव जी। प्रिपेयर्ड, दैट इज गुड। एक दिन में 5 जग मत पढ़ भाई, एक दिन में 3 पढ़। वो 3 को कंप्लीट कर, फिर जब कंप्लीट होगा तो उससे रिप्लेस कर। सब कुछ मत पढ़ ओके। एक दिन में, ठीक है? मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट कर, एक एक ग्रुप कर। तू ग्रुप वन लिया तो अभी ग्रुप वन पूरा कंप्लीट कर ले, फिर ग्रुप टू पे आ जाना। ठीक है, ग्रुप टू पहले ओके। करना, ग्रुप टू पूरा कर ले, फिर ग्रुप वन पे आ जाना। जुलाई 15 तो टारगेट डेटा भाई, जुलाई 15 के यस आगे सर। नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हाँ वही। और जिस दिन तू टारगेट सेट करना, टारगेट खत्म किए बिना सोना नहीं चाहिए तू। ठीक है, आंख में ओके। नींद नहीं आनी चाहिए टारगेट खत्म किए बिना। इफ यू आर डूइंग दैट, यू विल डू गुड, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है यश? और है ना, ओके सर। बार बार अपने आप से ये मत करना कि मैंने लेट शुरू किया था। कंपेंसेट ओके। कर लो, थोड़ा ज्यादा मेहनत करके, एक एक घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के हो जाएगा। जी। बीच में एक आध दिन ऐसे आएंगे वेर यू विल फील लो, दैट इज ओके। बराबर, ओके बट सर। टारगेट डेट 15 जुलाई इज द मैक्स डेट। ठीक है, तब तक कर लो, ओके। हो जाएगा, डोंट वरी। तो सर कभी कभी ना ऐसे डीमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब ऐसे पढ़ने का मन नहीं होता है कभी कभी। और बस ये देख, मैं बताऊँ, एक होता है मोटिवेशन, एक होता है डिसिप्लिन। ठीक है, तू ओके। बता कौन सा इंपॉर्टेंट है? डिसिप्लिन। बस। डिसिप्लिन मतलब पता है क्या है तेरे को? देख अभी 10 11 बज गए हैं, मेरी वाइफ का 2 मिस कॉल है। ठीक है, ओके। मैं सोचता हूँ छोड़ो ना यार, बंद करो मीटिंग, वाइफ से बढ़िया बातें करूंगा, गुल्लू गुल्लू करूंगा, है ना? लेकिन डिसिप्लिन क्या है? मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है, मेरे को ये यस। टारगेट फुलफिल करना है ना, दिस इज डिसिप्लिन। सो ओके। मोटिवेशन इज, मतलब वो एक दिन नहीं है। हम्म। डिसिप्लिन विल स्टे विथ यू फॉर एवर। सो ट्राई टू बी डिसिप्लिन्ड। ओके, तो ओके सर। डिसिप्लिन मतलब क्या? मन हो या ना हो, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। वही। मूड हो या ना हो, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। और एक बात तेरे को बताता हूँ, तू मुझे बताना तेरे को रात को कब अच्छी नींद आएगी। तूने सारे टारगेट अचीव किए, बहुत मेहनत की, 12 13 घंटा पढ़ा, तब तू स्ट्रेस फ्री होकर सोएगा, या तूने 3 घंटा पढ़ा, पूरा दिन टाइम पास किया, मस्त टाइम पास किया, तब तेरे को अच्छी हम्म। नींद आएगी? पता कब अच्छी नींद आएगी? पूरा टारगेट जब कंप्लीट होएगा। हाँ। तो वो टारगेट कंप्लीट करने का जो 12 13 घंटा है, वो बहुत स्ट्रगल है, लेकिन जो प्यारी नींद आएगी ना तेरे को, उसका कोई हाँ। हिसाब नहीं है। तो मेक श्योर यस। दैट यू आर डूइंग दैट। ओके। ठीक है, चलो, ग्रेट यश। सर पर आपका क्लास एक नंबर है सर, मैं भी थैंक यू क्लासेस, यश। मजा आ जाता है। मजा आ जाता है ना, बस हाँ, अच्छे से, मतलब जैसे ऐसे मैं बोल रहा हूँ। बोर लग। क्वेश्चन ऑफ द जी। डे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, रोज करता हूँ, जैसे जैसे चल बढ़िया, रहा है सब कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, चलो अच्छा हो तो गया, चलो बोर ही एक। नहीं लगता है क्लास में, इतना मजा है। अरे मजे ही मजे हैं, मजे ही मजे। चलो अच्छा, अच्छे से पढ़ना यश, ठीक है? आई वांट टू तो सी यू ये क्लियर सर। बोथ ग्रुप्स इन सितंबर 25। ओके, हाँ सर, ओके, आपको पक्का मतलब मिलेंगे डन। रैंक। चल, बेचारा बोल रहा था, सॉरी यश, आई म्यूटेड यू। रैंक भी लाएगा, लाएगा तो मजा आ जाएगा। जी, वो तो मैं ला के दिखाऊंगा आपको पक्का। बस ये देख, ये जज्बा रखेगा ना तो पास हो जाएगा। ओके। चलो डन, यस। अब हम करेंगे भावना को वापस, टेक टू। भावना आप अभी अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। सीख गए? सीख गए? अरे आप सीख गए थे, आपने वापस म्यूट कर दिया अपने आप को। एक सेकंड। सीख हो गए, गया सीख गए। हो गया हो गया। सीख गए सीख गए ताली सीख ताली गए। बजाओ। बताओ बताओ, मैं बताओ, यस। मेरा माइक चालू है, चुप रहो। बोलो बोलो मैम। सर मैंने अभी जनवरी 26, सॉरी जनवरी 25 कैसे कैसे तो सीए फाउंडेशन पास किया।
ठीक और है। मेरे पास एज सच मेंटर नहीं है, तो मुझे पूछना है कि मैं पहले ग्रुप 1 खत्म करूँ, फिर ग्रुप 2 स्टार्ट करूँ, कि दोनों की क्लासेस साथ में स्टार्ट करूँ। पहले ग्रुप 1 खत्म, देखो प्लान बताता हूँ। 11 मार्च से 30 जून ग्रुप 1। हाँ। देन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से 3 महीना, जुलाई अगस्त सितंबर ग्रुप 2। देन ओके। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स बोथ ग्रुप रिवीजन। वो 3 महीने का रिवीजन कैसे करना मैं बता दूंगा, बट वो समय में बताऊंगा, अभी बता के मतलब नहीं है। सो अच्छा, आपका और जब इनिशियल टारगेट यही है, पहले ग्रुप 1 3 सब्जेक्ट खत्म करो, ग्रुप 2 3 सब्जेक्ट खत्म करो। ओके। और जब मैं आपका लाइव लेक्चर ले रही हूँ, लाइव लेक्चर के बाद मुझे 1.7 व्यूज लाइफ के मिलेंगे कि बाद उसको काउंट 1.7। करके? लाइफ के बाद 1.7। ओके सर, ठीक है, बस इतना ही था। थैंक यू परफेक्ट, सो टेंशन मच। मत लो, आपको टेंशन में लग रहा हो, चिल करो एकदम। फाउंडेशन ऐसे तैसे पास नहीं होता, कोई मेहनत करके पास होता, आप मेहनत करके पास हुए हो। ठीक है, ये मेहनत इंटर में करना, पास हो जाओगे। ठीक है। चलो आई गेस भावना हो गई है थोड़ी सी, वो हैंग हो गए वो, बट एनीवेज हम अभी क्रिश को करेंगे अनम्यूट। यस क्रिश, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग क्रिश, बताइए। सर आज ही आपकी क्लास ली है, परचेज की है सर। मैंने जैन में पेपर लिखे थे और आई क्लियर्ड द एग्जाम्स। और बहुत बढ़िया। सर बस आप ही से पढ़ना है। अरे मजा आ जाएगा तेरे सर को, टेंशन मत ले तू। यस सर, बट सर सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया था लिंक को ज्वाइन करने में, तो इट्स ओके, आधे मैं घंटे का मैं मिस वो हो गया। भेजूंगा। मैं बैकअप भेजूंगा, मेल पे वापस आएगा आपको बैकअप, आधा घंटा सुन लेना, मैंने सब डिटेल शेयर किया उसके अंदर काफी कुछ। ओके सर, ओके थैंक यू सर। मोस्ट बस वेलकम हीरो, मेरा तो मोस्ट कोई वेलकम। डाउट नहीं था, बस आपको थैंक यू बोलना था। अरे थैंक यू। मोस्ट वेलकम, बहुत मजा आएगा। 11 मार्च को लाइव आएगा, रिकॉर्डर देखेगा। लाइव ही देखूंगा सारी। मजा मजा आएगा। रिप्लाई अप्लाई यस करना सर, लाइव में। यस सर, यस सर। चलो डन। यस। ये थे हमारे प्यारे क्रिश। आई एम अनम्यूटिंग सार्थक नाउ। सार्थक यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। योर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इज कमेंडेबल, थैंक यू खुशी। सर इंस्टा पे रिप्लाई कर दो। अरे भाई इंस्टा पे भी रिप्लाई करना होता है क्या? देखता हूँ, चलो मैं कर दूंगा, ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सार्थक, बताओ। सर, बिल्कुल आपकी मेरे को सजेशन फाइनल्स के स्टूडेंट से मिली और वो कहते हैं कि आप किंग हो फाइनल के। अरे जलवा है हमारा, बट किंग नहीं। देख कैसा है, मैंने बोला ना पढ़ाते सब अच्छा है, बस मैं थोड़ा भाई की तरह पढ़ाता हूँ। थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा तेरे को, तो तेरे को मजा आएगा, तेरे को समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई है ना इतनी आसान नहीं जितनी लगती है, हम उसको आसान बना देंगे। तो बस जैसे तेरा फ्रेंड ने बोला ना अच्छा पढ़ाते हैं सर, एक्चुअली मैं अच्छा नहीं पढ़ाता। वो मुझे ध्यान से सुनता है, वो कॉन्सेंट्रेट करता है। आप भी करना। वो आप करोगे ना तो आप भी कल जाके बोलोगे आकाश सर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अंदर की बात है मैं नहीं अच्छा पढ़ाता, आप ध्यान अच्छा देते हो। तो वो आप भी करना। सर बस अब मैंने आपको पूरा समर्पित कर दिया खुद को, बस मैं आप पे पूरा ट्रस्ट बस करता हूँ। अब बस मुझे बस आप जो कराओगे मैं वही करूंगा सर मुझे उसमें। यही चाहिए, आप ये करोगे ना, बाकी आपकी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारे मार्क्स मैं लगे आऊंगा, टेंशन मत लेना। जी सर, AIR लाऊंगा सर, मिलते हैं ये अपन ये रिजल्ट। ये जज्बा चाहिए अपने को, ठीक है। डन। ओके सर। डन। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम हीरो। अनिकेत बोलता है इंस्टा पे थोड़ा पर्सनली भेजा है, पर्सनली क्या भेजा है भाई मुझे? ये तेरा पब्लिक कर दूंगा पर्सनल अभी इधर ही। मैं देखता हूँ, टेंशन मत ले तू। सर पेमेंट कैन आई मेक इन इंस्टॉलमेंट? एक बार ऑफिस नंबर पे कॉल कर लेना, बीबी बचल की वेबसाइट पे ऑफिस नंबर है, दे विल हेल्प यू रिगार्डिंग द सेम। आई एम नॉट अवेयर अबाउट द पेमेंट सिस्टम एंड एवरीथिंग, ओके। चलो मैं वंश को अनम्यूट कर रहा हूँ। कब से ये सबको देख देख के हंस रहा था इसको। अभी बस रहा है, बताया वंश, हाउ आर यू? नमस्ते सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग वंश, बताओ। पहले तो सर आप क्यूट हो, ठीक है। मैं अरे क्यूट बोलना नहीं बोलने का। आप सर। दूसरी चीज सर, मैं क्या है ना, मैं बताता हूँ। अभी सितंबर में जब ये एग्जाम हुए थे तो मेरा एक दोस्त है, ठीक है। वैसे हम्म। वो एकदम जॉली जॉली खुश खुश रहता था। उसको वो जब भाई जब से वो इंटर में आया है ना, हाँ। मैं उससे जब भी दुखी कॉल हो करता गया। हूँ ऐसा लगता है तू कौन सी दुखी आत्मा है। ऐसा ऐसा क्या है सर, मेरे को जानना है कि हाँ जितने भी लोग हैं। सितंबर में दो तीन दोस्त थे मेरे, दोनों एकदम खुश। हाँ। जब फोन करो तब उठा रहे हैं। अभी जब भी उनको कॉल करो ऐसा लगता है कि जाने भाई बंदे से आत्मा निकल गई है। ये नॉर्मल है भाई, देख मैं ना फाउंडेशन में गिटार बजाता था, क्रिकेट वो कोचिंग कोचिंग जाता था मस्त। सब इंटर सब छुड़वा देता है भाई। ठीक है। इंटर तुमको सब छुड़वा के एकदम तनहा आदमी बना देगा तुमको। ठीक है, तो वो होता बस है, बट ठीक है देख मेरे को लगता है मजे से पढ़ने का। दो अप्रोच होता है पढ़ने का। एक होता है भाई कि तुम ना थोड़ा रो रो के पढ़ो, ऐसे वैसे पढ़ो, बट एक होता है कि तुम मजे से पढ़ो। वो मजे से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान रख वो करोगे तो मजा आएगा फिर तुम लोग को। और सर एक और चीज, जैसे कि अभी अपना, जैसे कि अभी अपना डीटी है और जैसे अकाउंट्स है, तो सबकी मतलब टाइमिंग अलग है ना, यस। टोटल ड्यूरेशन।
तो मैं यस देख रहा यस। हूँ सभी बैच ऐसे 30 को एंड हो रहे हैं, तो मतलब बट ड्यूरेशन अलग है, और जब सबके सेम डे क्लास चल रही है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सारे बैचेस सेम डे एंड ड्यूरेशन हो रहे अलग हैं? नहीं है, तू घंटे कंप्यूट कर। जो टैक्स चल रहा है दैट इज हम्म। फ्रॉम 7:45 से 11 AM, 3 घंटे के आसपास इफेक्टिव। ठीक है। जो उसमें डीटी पड़ा है, डीटी इज 160 आवर्स, आईडीटी इज अराउंड 110-120 आवर्स, तो 280 आवर्स वो हो गया। ठीक है, तो वो 3 घंटा 15 मिनट पढ़ा रहे हैं। अब तू लॉ देखेगा तो लॉ भले दिन सेम है लेकिन घंटे दो ही है, 2 सवा 2 घंटे ही है उसमें। समझा? तो इसलिए वो ड्यूरेशन 160 करके आ जाती है, क्योंकि जो 3 घंटा पढ़ाएगा वो 240-260 पढ़ाएगा, तो 2 घंटा पढ़ाएगा वो 160 पढ़ाएगा। अब मेरा भी सेम 3-3.5 आवर्स के बीच में। सो माई ड्यूरेशन विल बी सब रफली अराउंड 240-250-260, उस रेंज में रहेगा मेरा भी। सो वो इसलिए टाइमिंग भले सेम स्टार्ट डेट सेम एंड डेट है, बट इसलिए वो घंटे का हिसाब ज्यादा थोड़ा कम। ऐसा ऐसा भी पॉसिबल है कोई सब्जेक्ट वक्त से पहले कंप्लीट हो जाए, तो ये भी पॉसिबल, नो टेंशन। थैंक यू सर, बस ये बोलना मोस्ट था। वेलकम हीरो, यस। और लाइक सर आपकी एनर्जी अच्छी है, पता है मैं ना मतलब पहले मेरे को एक मेरा दोस्त है जिसकी उसका भी वो क्लियर हुआ है, सीए फाइनल क्लियर हुआ था उसका, वो सीए है। ठीक है। हम्म। उसने मेरे को बताया, मैं पहले मतलब मैं बहुत कंफ्यूज था, ठीक है। तो मतलब उसने मेरे को बताया था कि आपकी एनर्जी अच्छी है, तो मुझे नहीं, तो मैं जैसे जितने टीचर से मैं पढ़ा था फाउंडेशन का, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, वो सब मतलब ऐसा फील आता था कि हाँ वो टीचर है। मैं आपके डेमोज देखे तो सर मतलब आप में एनर्जी अच्छी है, तो वो फीलिंग आती है जेंजी टाइप की अरे आपसे। दोस्त वाली फीलिंग होनी चाहिए भाई, तू मेरे से मिलेगा कंधे में कंधा डाल के एकदम, हाँ हाँ हाँ, नहीं बढ़िया सर, गार्डन कम में से कम घूमेंगे। अंडरवेट हूँ मैं। तो टेंशन मत ले तू, ये देख ये रहे देख। हो आप? हाँ। क्या हो गया तेरे को? अंडरवेट हूँ मैं, कुछ नहीं, मैं क्या भाई है ना, मेरा 45 किलो वजन था तेरी उम्र में, मैं 45 kg। 6 फीट का हूँ, मैं 39 केजीज का हूँ। मजा आ गया भाई, ऊट। तेरा नाम ऊट रखेंगे हम बैच के अंदर। बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, देख सीए में जब सिर्फ बैठ के खाएगा और पढ़ेगा ना, वो 39 का 69 का मालूम भी नहीं पड़ेगा तेरे को। ठीक है, तो टेंशन मत ठीक ले। है सर। थैंक एनीवेज यू। लाइव आएगा ना बैच में? हाँ हाँ, लाइव सर, मैं तो लाइव, हाँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शायद से मैं फेस टू फेस कंसीडर कर रहा हूँ, मैं इधर पूना में ही आजा, रहता हूँ, बट ये है कि आधे आजा। घंटे का डिस्टेंस है, तो मैं देख रहा हूँ कि इतना मैं टाइम मैं लगता है जिधर इस रुक चीज रहा हूँ में। वहां से भी 20 मिनट्स का डिस्टेंस है, तो मैं भी ट्रैवल करूंगा ही रोज। तो देख सर ले, तू ये कंसिडर ना कर सर, अभी। अभी पता है क्या, पहले उबर, अभी उबर इधर अपेरेंटली ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, तो कैश लेना पड़ता है। हाँ, तो तकलीफ है क्या थोड़ा? वही तकलीफ है, तो इसलिए हाँ मैं देख लाइव ले, कंसीडर कर रहा हूँ। देख ले लाइव ऑनलाइन ले ले, बस तू लाइव ऑनलाइन रहेगा भी ना तो थोड़ा डिसिप्लिन रहना। भाई ऐसा नहीं कि थैंक यू सुबह की सर। क्लास है तो छुट्टी वुट्टी मार रहा है, वो मत करना। ठीक है, वो तू ठीक कंसिडर ठीक। कर आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और बढ़िया से पढ़, ठीक है। सर ओके अमन सर, गुप्ता थैंक की यू। तरह बात करते हो, अरे वाह। इतना पैसा मेरे पास हो तो हाँ मैं, सर, आप दिखते भी उसकी तरह हो, तो बोर्ड खोल लो। वो मेरी तरह दिखता है। ज्यादा बोले कि ज्यादा हो गया सर, ठीक है अभी हो तो बोल नहीं रहा हूँ कुछ। और सर एक सर सही बताओ, पहले सेल्स में थे ना आप? हाँ आप क्या? सेल्स में थे ना? ए आप भाई, सेल्स में थे ना पहले? ए तू यार फजीती मत कर, देख तू इतना तारीफ किया उसके बाद तो ऐसा बोलेगा तो मैं क्या, मैं वंश, मैं नहीं खेल रहा तेरे साथ, बाय। मैं नहीं नहीं सर, क्या बात डन। कर रहे हो, बिच गया मैं आपकी शक्ल देख के। अरे नहीं, अब ये ओके सर। चलो डन। सी यू थैंक वंश यू ऑन सर। 11th, और अकेला मतलब दोस्तों को भी लेके आ थोड़े से अरे जमा। हाँ सर, बिल्कुल। अभी खींच के लाऊंगा एक उसके से बुद्धि पकड़ के, चल। आग लगा देंगे, चल डन। ओके सर, थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय। लाइव के लिए 10 MBPS लगेगा क्या? अरे तुम्हारे मोबाइल डेटा पे भी चलेगा, टेंशन मत लो। अमन गुप्ता की कॉपी, अमन गुप्ता सर आपकी कॉपी करते हैं, हाँ क्रिश, अब आपने सही बोला है। चलो एनीवेज, मैं माधव को कर रहा हूँ म्यूट। माधव एकदम पर्दे के आगे खड़े हैं हमारे से सवाल पूछने के लिए। यस माधव, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, प्लीज। गुड इवनिंग सर। यस गुड इवनिंग माधव, बताइए। मतलब मैंने तो 2 दिन पहले ही आपका कोर्स ले लिया है। अरे और भाई साहब, ये हुई ना बात। मतलब जब फाउंडेशन क्लियर नहीं होता तब से फिक्स था कि क्लियर कैसे? हो जाएगा, तो इतना फिक्स कैसे? मतलब मैं फाइनल्स के जो स्टूडेंट है उनसे बहुत सुना है कि एफआर की अगर कोई लेना है तो आकाश कंदर, उसके सिवाय कोई नहीं। अब मेरे फाइनल के बच्चे तो मुझे कितना रिकमेंड करते हैं, मुझे कमीशन देनी चाहिए उनको बेचारों को। मतलब मुझे लगा कि फाइनल का इतना अच्छा है तो इंटर का तो भाई बेस्ट होगा। भाई वो तो मैं आया इंटर में इसलिए क्योंकि पहले जो अभी सिलेबस तुम्हारा इंटर का है, वो पहले फाइनल में था, बहुत न्यू सिलेबस के पहले। तो इसलिए मेरे को ये पढ़ाने मजा आएगा अभी, क्योंकि इट इज बेस जो फाइनल में तुम पढ़ोगे। वो तो फिक्स है। फैकल्टी में कोई चिंता नहीं है, लेकिन चिंता ये है कि मान लो 38 जून तक ग्रुप 1 की स्टडी होगी, उसके बाद ग्रुप 2 चालू करेंगे, तो 3 साढ़े 3 महीने ग्रुप 2 चलेगी। फिर ग्रुप 1 भूल तो इस जाओगे। हाँ, ये यही मतलब। अब मुझे कैसे पता? सबका इलाज मेरे पास है। ठीक है। तू तो अभी 3 महीने की बात कर रहा है, जो फाइनल पढ़ता है ना, वो एफआर करता है पहले, 2.5 साल बाद एफआर उठाता है, वो 2.5 साल बाद। तेरे दोस्त से पूछना, जब वो आर्टिकलशिप इंटर पास करेगा, 3 साल बाद अटेम्प्ट है, बराबर वो 2.5 साल बाद करता है फाइनल। मैं उसको याद करवा देता हूँ। उसके तू तो 3 महीने में रे। तो तू टेंशन मत ले, वो जो रिवीजन वीडियो है, वो जो रिवीजन प्लानर है, वो इसीलिए है
क्योंकि तुम भूलोगे, और मैं जानता हूँ ये चीज। वो तुमको रिकॉल करवाना, तुमसे सब बोलवाना, दोबारा तुमसे प्रैक्टिस करवाना मेरी जिम्मेदारी है। दैट प्लान आई विल शेयर वंस द बैच इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग ओवर। यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। बट तू टेंशन मत ले, वो मेरे पास है। उसका इलाज है, मेरे उसकी दवाई है। ओके सर, थैंक यू। डन, यस माधव। चलो, ये थे हमारे प्यारे माधव। आम सर मैंने सुना लाइव, सर मैंने सुना लाइव लैग हो रहा है कुछ बच्चों से, टेलीग्राम पे नहीं हो, नहीं नहीं नहीं, नहीं लैग होगा। तुम्हारा नहीं होगा, टेंशन मत लो तुम। मयूर को मैं कर रहा हूँ अनम्यूट। यस मयूर, यू कैन आस्क योर क्वेरीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक सेकंड ना मयूर, एक बच्चे ने लिखा है, मैं दोस्तों को रिकमेंड तो कर दूं लेकिन वो पास ही नहीं हुए। इतना डार्क नहीं होने का, ठीक है। यस मयूर, अब बोलो। सर मुझे सितंबर के लिए गाइडेंस चाहिए था थोड़ा। ठीक है, मुझे थोड़ा पोजीशन बताओगे आपका सितंबर में अब तक कितना आपका पढ़ के हो गया, कैसे कैसे पढ़ाई की आपने? सर ग्रुप 2 हो गया है और एक रिवीजन भी हो गया है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अभी ग्रुप 1 चालू करोगे? हाँ अभी 11 से ग्रुप 1। शानदार है। तो 11 से 30 जून तो ग्रुप 1 करोगे। ठीक है, ग्रुप 1 हाँ भी आप क्या करना, जब क्लासेस कर रहे हो तो सिर्फ क्लासेस हाँ नहीं करनी, रोज रात को क्या करना है उसके साथ में, रिवीजन। बस ये कर लेना, मेरे मेरे कहने पे कर लेना। फिर जुलाई अगस्त और सितंबर जब भी एग्जाम है उसके 15-20 दिन जो भी एक्स्ट्रा अपने को मिलेंगे वो, उस समय आपको ओके करना है सर। सेल्फ रिवीजन। ठीक है। उसका एडवांस अकाउंट्स का प्लानर मैं शेयर करूंगा, और बाकी फैकल्टी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का आपको शेयर करेगी, वो फॉलो करना। ठीक है। एक ओके। रफ आइडिया दूं तो आपके पास कुछ 60 डेज के आसपास होंगे। वी विल प्लान फर्स्ट 40 डेज द फर्स्ट रिवीजन, सेकंड 20 डेज द नेक्स्ट रिवीजन। ठीक है, सो वो मैं आपको ठीक है। करके दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है सर। ओके। सर जैसे कि अभी ग्रुप 2 का रिवीजन भी हो गया है, हाँ तो ऐसा टच में थोड़ा सा अगर रहना हो ग्रुप 1 के साथ, हाँ। तो मतलब कितना इवनली पढ़ना देख पड़ेगा? कैसा है, कभी मान ले होली की छुट्टी आई तो ग्रुप 2 का हाँ कोई रिवीजन देख ले चैप्टर पकड़ के। मान ले संडे आया कुछ करने को नहीं है तो ग्रुप 2 का चैप्टर पढ़ के देख लो, तो बीच में से टच में रहने के लिए यू कैन यूज द रिवीजन वीडियोस ऑफ द फैकल्टीज। ठीक है। उससे ओके क्या सर। रहेगा, तू जब मान ले ट्रैवल कर रहा है, अब बस में ट्रैवल कर रहा है, कुछ है नहीं करने को, ठीक है, तो वो तू रिवाइज कर ले। लेकिन मैं ये बोलूंगा, ग्रुप 1 कॉम्प्रोमाइज करके तो ग्रुप 2 रिवाइज मत करना। ओके सर। क्योंकि तू फिर ना इधर करेगा ना उधर करेगा। जो आखिरी के दो हाँ महीने वो है ही इसीलिए ताकि तू जो पहले पढ़ा भूल चुका उसको रिवाइज करने के लिए। बराबर। समझा मैंने क्या बोला? तो वो ध्यान रखना। हाँ क्लियर? ओके सर, थैंक यू। मोस्ट सर वेलकम। मिलेंगे सर 11th को। मैं हाँ फेस डन। टू फेस ही लेता हूँ क्लासेस। अरे मयूर, मजा आ जाएगा। आपने एडमिशन ले ले, लेने वाले हो? लेने वाला हूँ, कल लेने वाला आके हो? ले लूंगा डन ऑफिस से। डन, मैं कल ऑफिस में ही हूँ प्रेस्टीज पॉइंट में, 11 से लेके 3-4 बजे ठीक तक है आ सर, जाना। कल मिलेंगे। इंडिया के मैच के पहले आना, मैं वहां चले हाँ हाँ जाऊंगा। सर। ठीक है, चल डन, बाय बाय। बाय सर। Yes. चलो, ये थे हमारे मयूर। किसी ने एक सीन पूछा है, सर हम बीच में लैपटॉप से मोबाइल में शिफ्ट कर सकते हैं वाइस वर्सा? यस कर सकते हो खुशल, डोंट वरी, हो जाएगा। सर विल द क्लासेस बी इन एटलीस्ट 40% इंग्लिश? सी मैं, जोशना, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई कांट कमिट दैट, बिकॉज my this batch is going to be mostly in Hindi. Of course, the numbers and everything I will say in English, but to be honest with you, it will mostly be in Hindi. Okay, so I won't commit that it will be in 40% English. It won't be the case. Okay, because I don't want to be the person that who is just to tell you to buy the lectures. I'm telling you that I will teach in English and then maybe I shift to Hindi. That should not be the case with you. That is okay. चलो सर, लोग एफआईआर कर देंगे मेरे पे, वंश बोल रहा है, तू हरकत ही ऐसी कर रहा है वंश। चलो, आई एम अनम्यूटिंग प्रिया अग्रवाल नाउ। प्रिया अग्रवाल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो यस हेलो प्रिया, बताइए। सर, मैंने ना ऑलरेडी आपके क्लासेस ले लिए। मैं जून 26 की बैच की हूँ। ठीक है। मैंने क्लासेस आपके फैब में ही ली है। ग्रेट ग्रेट। तो सर मैं पूछ रही हूँ कि ये मतलब मेरे को ये एमसीक्यू मिलेगा क्या? एमसीक्यू बुक मैं बुक तो मेरे पीडीएफ पास आ देने ही गया वाला है, हूँ। मेरा मैं 30% हो भी देने गया है। वाला हूँ, मैं देने वाला हूँ, रेडी है, इन प्रोसेस है ओके वो जैसे ही मैंने ओके। बता, स्टार्टिंग से थे क्या इसमें, मीटिंग में? या हाँ, तो मैंने पता है बताया था कि मैं बढ़िया वो डिजाइन करवा के दे रहा हूँ पूरा। हाँ, अरे बस तो मेरे उसमें को ही है वो। रिग्रेट हो रहा है कि 1 महीना बाद लेती तो कम से कम मेरे अरे को नहीं नहीं, कोई प्रिंटेड रिग्रेट बुक की बात नहीं है, मिलता। देखो अल्टीमेटली है वो रंग बिरंगा है तो वही ना चीज। तो टेंशन मत लो आप। एक्चुअली मैं एमसीक्यू बुक भी दूंगा। एक्चुअली भैया मैं पूछ रही हूँ कि ये वाली बुक्स और उसमें मतलब ऐसा कुछ है कि नहीं लाइट नहीं, वेट हो या 1 महीना फाइन। जल्दी हो गई तो ऐसा कुछ नहीं 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 इशू? नहीं, अरे क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, सब कंटेंट सेम है। एक्चुअली मैंने बताया आपको, टेलीग्राम पे मैसेज भी किया तो मेरे को यही रिप्लाई आया था आपकी तरफ से। हाँ नहीं नहीं, इट इज सेम, डोंट वरी डोंट वरी। देखो मेरे सही को है ना, मेरे जिंदगी का आखिरी बैच नहीं पढ़ाना है। ठीक है। सही तो बात मैं है। वैसे वैसे नहीं करता, टेंशन मत लो आप, यू डोंट वरी। ठीक है। चलो। मजा आया। थैंक ओके यू। मोस्ट वेलकम। चलो मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूँ प्रांजलि को। प्रांजलि, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ।
Good evening, sir. पहले गुड तो इवनिंग thank you मैम, for the session. मोस्ट वेलकम मैम। Secondly, sir, I took मेरा फाउंडेशन हो गया, बट फिर उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई, so I knew कि मेरे को बीच में I need a 15-20 days या 1 month का gap due to health ओके issues. ओके So I started इंटर का preparation soon after. I think 25th Jan से ही I took the batches and I started with the preparation of क्योंकि आईडीटी डीटी में अमेंडमेंट आ रहा है, ठीक तो है उसका तो लाइव बैच चाहिए था, तो वो स्टार्ट नहीं हुआ, तो आई टुक फॉर द अकाउंट्स लॉ एंड एफएमएसएम का। ठीक है। तो डू आई नीड टू ऐड समथिंग टू इट, कुछ मेजर या कभी बैच जो लिया था है आपने? अभी इस January 25। जनवरी 25 ना, तो बस हाँ, आपका जब भी अटेम्प्ट है 26 Jan 26 26। जैन हाँ 26 का आपका अटेम्प्ट है बराबर। जस्ट डू हाँ वन थिंग, जस्ट डू द 3 अटेम्प्ट्स का आरटीपी। जो भी मतलब चीज, मैं सिर्फ अकाउंट्स का नहीं बोल रहा, फॉर ऑल दी सब्जेक्ट, रीजन ऑल द बीइंग सब्जेक्ट्स। जो भी एक्स्ट्रा आता है ना वो आरटीपी में ही आता है, और उसमें कुछ ओके नया नहीं आता है। इट इज जस्ट दैट अ फ्यू मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, सम माइट बी रेपिटेटिव, सम माइट बी नाइस क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, सो जस्ट डू आरटीपी, यू आर सॉर्टेड इनफ। आई फील एवरी ओके। फैकल्टी जहां से भी पढ़ा है वो कवर करते हैं टिल डेट का, बट उसके बाद का जो आरटीपी आता है, जस्ट डू इट अ सेल्फ स्टडी, यू आर सॉर्टेड, डोंट वरी। अकाउंट्स तो सर इतना ज्यादा फन हो गया है अभी। माय कजन इज इन सीए फाइनल्स। ही सेड कि तू जिनसे पढ़ रही है, मेरे को एक दो कॉन्सेप्ट्स में अभी थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली गैप हो गया उनका। तो ही हाँ। सेड कि तू AS 22 पढ़ लेगी तो प्लीज मेरे को कांटेक्ट कर, अभी अब मेरे को चाहिए। आई एम चलो, लाइक ये ग्रेट ठीक ग्रेट है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, ठीक है समझ रहा है सर। आपको, सब मजा आ रहा है अच्छी हाँ तरीके से? सर, एक्सट्रीमली बहुत फन लर्निंग चल रहा है। डेली रिवाइज कर रहे हो हाँ, और क्वेश्चन ऑफ द डे कर रहे हो जो क्लास में देता हूँ मैं? डेली रिवीजन, डेली क्वेश्चन सॉल्व। कभी अगर आज छूट गया तो कल सुबह पहले वो खत्म करके फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट। वेरी गुड, यही यही करना। ठीक है, यही हाँ करना सर। है, रोज करना है ये। मैं जब अगली हाँ, बार भी कभी मिलोगे तो मैं पूछूंगा ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक श्योर है? तो सर, बस ये श्योर। करोगे तो बढ़िया, मजा आ जाएगा। डन। थैंक यू सर। या ओके प्रांजलि, थैंक यू सो मच। चलो, आई एम अनम्यूटिंग सुमित नाउ। सुमित, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हेलो सर। हेलो सर, मैं हेलो ऑडिबल? सुमित, यस बताइए। यस यस, योर ऑडिबल सुमित, बताइए। सर मेरा डाउट था कि सर मेरा ना 10 तारीख से बीकॉम के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं ओके। अभी यहाँ में सीट की पढ़ाई स्टार्ट कर नहीं पाऊंगा, तो मेरे एग्जाम खत्म 22 तारीख को। तो सर क्या मैं 25 तारीख से स्टार्ट कर सकता हूँ अपने लेक्चर, लाइक हाँ कर सकते, रिकॉर्डेड लेना पड़ेगा फिर। आपको रिकॉर्ड लाइव लेना आना है पड़ेगा? 25 तारीख से? तो लाइव आना, मुझे लाइव एक करना है। काम करोगे, सिर्फ मैं आपको एडवांस अकाउंट्स का बताता हूँ। सिर्फ लाइव आ जाना। सिर्फ है ना, स्टार्टिंग का जो 2 लेक्चर है वो देख कर आना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में थोड़ी बेस बिल्डिंग करता हूँ। ठीक है, वो यूट्यूब पे भी रहेगा, वो आपके ऐप पे भी रहेगा 2 लेक्चर स्टार्टिंग का। ठीक है, हम्म। वो 2 लेक्चर देखना। और फिर आप जब भी 25 तारीख के बाद, जब मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप बनेगा इस पूरे बैच वाले बच्चों का, वहां पूछ लेना सर आप नया चैप्टर कब शुरू कर रहे हो, तो आई इन्फॉर्म यस। कि आप इस दिन से लाइव आ जाना। यस सर, ये तो सर डन। किस तरह करोगे लाइव? वो पहले लाइव अटेंड कर ले, दोनों पहले के दोनों लेक्चर्स अटेंड कर ले रिकॉर्डेड, फिर परफेक्ट। जो आप चेक करो ना। और डन, सर एक और यस। डाउट था सर कि सर ग्रुप 1 अभी कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद से ग्रुप 2 के लेक्चर्स परचेज करूँ, या फिर अभी ग्रुप 1 ग्रुप 2 के साथ में लेक्चर्स परचेज इफ करने यू आर पड़ेंगे? सॉर्टेड फॉर द फैकल्टीज, यू कैन परचेज अ कॉम्बो, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है जहां से भी लेते हो, है ना? और अगर आपको ऐसा है कि अभी मैं श्योर नहीं हूँ, तो पहले ग्रुप 1 शुरू कर लो, देन यू मे बी ऑन अ लेटेस्ट यू कैन डिसाइड फॉर ग्रुप। यस सर, मैं अभी ग्रुप 1 के लिए श्योर हूँ, ग्रुप 2 के लिए अभी बहुत डाउटफुल हूँ। हाँ, तो एक बार ग्रुप 1 चालू कर लो। क्या है, देखो आप ग्रुप 1 पढ़ोगे ना, तो आपको समझेगा कि यार ये फैकल्टी अच्छा है, मुझे इस तरह की फैकल्टी ढूंढनी है। तुम समझ रहे हो क्या? तो वो काफी क्लैरिटी आ जाएगी आपको फॉर ग्रुप 2 ऑल्सो, जो कंफ्यूजन है वो रहेगा नहीं। तो पहले ग्रुप 1 ले लो, चालू कर लो आराम से। जब ग्रुप 1 खत्म होने के वर्ष पे होगा ना, मे बी अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ जून, सेकेंड वीक ऑफ जून, तब डिसाइड कर लेना, तब आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कौन अच्छा है कौन नहीं है। एक और डाउट था सर, लेक्चर्स होंगे ग्रुप 1 के, मैं ग्रुप 1 सर वीडियो वर्चुअल से प्रेफर कर रहा हूँ, 25 ट्राई करूँगा, मतलब करने वाला हूँ। तो सर हर दिन सारे सब्जेक्ट लेक्चर्स होंगे, हर दिन के एक या दो लेक्चर्स की हो रहे होंगे? रोज होंगे भाई, तीनों सब्जेक्ट। तीनों ठीक है, सब्जेक्ट? 7:45 AM से 11 AM टैक्सेशन, 11:15 से 1:45 लॉ, देन अ 45 मिनट ब्रेक, एंड देन 2:30 से 5:30 या 6 PM तक एडवांस अकाउंट्स। रोज का स्केड्यूलिंग। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। चलो, ये थे हमारे सुमित। अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ अनिकेत को। अनिकेत, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर, हेलो। हेलो अनिकेत, बताइए। सर मैं बोल रहा था कि वो मेरा बीकॉम का एग्जाम चल रहा है तो थोड़ा लेट हो जाएगा, तो हाँ, तो मैं क्या कभी करूँ? सेम सेम जो मैंने अभी, आपने सुना मैंने पिछले को क्या गाइडेंस दिया? नहीं। देखो, आप कभी खत्म है एग्जाम आपका?
मेरा 15th को। 10th of March? 15th। 15th of March? तो ठीक है ना यार, बीच में देख हम होली की छुट्टी देने वाले हैं। ठीक है, जब हम्म। तेरा खत्म होएगा थोड़ा बैकलॉग कंप्लीट कर लेना। एडवांस अकाउंट्स की बात करूँ तो बस तू है ना, दो दो लेक्चर जो है स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 लेक्चर्स वो कंप्लीट करके हम्म। आना लाइव। ठीक है। हम्म। और जो भी तेरा 2-3 दिन का बैकलॉग बचेगा ना, वो संडे संडे बैठ के कंप्लीट कर। लोड मत ले, ठीक बहुत टेंशन में लग रहा है तू तो, लोड मत ले भाई। है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं बोल रहा था कि मैंने इंस्टा पे कुछ मैसेज करा आपको, तो आप एक बार रिप्लाई दे देना। हाँ हाँ डन, अच्छा वही है तू क्या भेजा ऐसा पर्सनल मुझे बताना। नहीं मतलब ऐसे ही कुछ। चल डन, मैं देख लो देखता ना आप। हूँ। ठीक है देखता हूँ, चल। ऐसा कुछ हम्म, प्यार भरा भेजा है मेरे लिए क्या? नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है, थोड़ा ऐसा पर्सनली वाउचर? फैमिली। अच्छा चल डन, मैं देखता हूँ पक्का। चलो डन। यस। और वो कह रहा था कि आपका व्लॉग्स वगैरह देखता हूँ तो वो अरे ज्यादा मोटिवेटिंग लगता है। वो ज्यादा मोटिवेशन है कि भाई यहाँ जाना, अब कभी घूमने जाना है। नहीं, अ, आई अग्री, मैं भी जब पढ़ता था, देख मैं तो फ्लाइट में नहीं बैठा हूँ भाई। मैं फ्लाइट में बैठा था हम्म। सीए बनने के बाद। ठीक है, हम्म। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं भी था, जब नहीं बैठा था तो लगता था यार ये करना है वो करना है, सो गुड थिंग। ऑब्वियसली। ये चलो ग्रेट अनिकेत, थैंक यू, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू यार। ठीक है, थैंक यू सर। सार्थक जैन बोलते क्लास टॉपिक ऑन हाउ टू चूज सीए क्लास, दोज हु हैव ऑलरेडी टेकन क्लासेस फ्रॉम एके सर औरा टाइम पास सर जिसने फाउंडेशन पढ़ाया है सर, और उनका उतना नाम नहीं है इंटर में, क्या ट्रस्ट कर सकते हैं टीचर पे? प्लीज गाइड सर, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन फॉर सीए इंटर। अरुण देखो, आपने जिससे फाउंडेशन पढ़ा पसंद आया, बस उनके इंटर का डेमो देख लो, कंटेंट कवरेज देख लो आफ्टर बैच सपोर्ट है क्या, रिवीजन वीडियोस वगैरह है क्या? है तो बिंदास पढ़ो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है। सर आई वांट टू गिव बोथ ग्रुप बट आई ग्रुप वन, बट गिव ग्रुप वन ओनली सो दैट आई कैन फोकस ओनली दैट ग्रुप एंड देन गिव अनदर ग्रुप। आप कर सकते हो ना निश्चित, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। सर 8 आवर्स डेली का निकालना इनफ रहेगा फॉर रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट्स? हाँ हाँ, मोर देन सफिशिएंट, यस। चलो अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सत्यजीत को। सत्यजीत, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर नमस्ते। नमस्ते सत्यजीत, बताइए। सर सीए में मगअप करना जरूरी होता है क्या? सीए में क्या करना जरूरी होता है? सीए में मगअप करना मतलब रट्टा मारना जरूरी होता है क्या? हाँ, आपने दोस्त लोग फाउ- सब बोलते हैं। आपने फाउंडेशन एग्जाम दिया? हाँ। रट्टा लगाया था? नहीं नहीं, लॉ में थोड़ा 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 थोड़ा, कीवर्ड्स। हाँ कीवर्ड्स समझ गए, ये गेम है, यही गेम है। जो कीवर्ड्स ठीक है है सर। हल्के हल्के वो, और अपने ओन वर्ड्स में। आईसीआई पास करता है ओ, ऐसे, दोस्तों के मत सुनो। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो ग्रेट, गुड नाइट सर। ये बढ़िया लगा मुझे सत्यजीत, आपने एकदम टू द पॉइंट सवाल, टू द पॉइंट, मजा आ गया सत्यजीत आपसे बात करके, थैंक यू, गुड थैंक नाइट। यू सर। गुड नाइट सर। चलो मैं छवि को अनम्यूट कर रहा हूँ, छवि यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, बताइए। सर मैंने ना फाउंडेशन की क्लास एल्डाइन से ली थी, ठीक है। लेकिन सर मतलब मेरा अटेम्प्ट लगा था, मैंने जब कोचिंग एल्डाइन से ली थी, ठीक है। क्योंकि सर उन्होंने सिलेबस वगैरह पूरा नहीं करवाया था, और जैसे हम लोगों से गाइडेंस लेते हैं, तो मैंने जिन लोगों से गाइडेंस लिया था ना उन सब ने मुझे एल्डाइन ही बताया था। हम्म। तो सर मैंने डेमो तो लिया नहीं था, गाइडेंस के उस पे ही मैंने एल्डाइन ले लिया था। लेकिन हम्म। मेरे टाइम पे जो सिलेबस पूरा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मेरा बैकअप लग गया था। सर अब मेरे को थोड़ा डर लग रहा है कि मैं क्लासेस कैसे लूँ, मतलब कहाँ से प्रेफर करूँ, क्योंकि यही डर है कि अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ, जैसे अभी तो आप बोल रहे हो कि हमारा तुम टीचर से डाउट वगैरह ले सकते हो, और सर अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ तो? देखो मैं बताता हूँ आपको कैसा है। अगर मैं डाउट आपके क्लियर नहीं करूंगा, आप पीछे जाके दोस्तों को बोलोगे मेरे से क्लास लेने के लिए, मेरे से पढ़ने के लिए? नहीं। नहीं बोलोगे। आपने किसके बारे में, किससे सुना मेरे बारे में, मतलब ऐसे ही रैंडमली आए या किसी ने आपको बताया? मैंने ना बीवी सर का डायरेक्ट टेक्स्ट का देखा था, तो फिर हाँ मैंने वहां से आपका, मुझे फिर उनके चैनल, मतलब जो आप लोगों का बीवी वर्चुअल करके है ना चैनल, तो मैंने हाँ, वहां से देखा था आपको। परफेक्ट। आप है ना मेरे किसी भी वीडियो के नीचे जाके कमेंट देखना, ठीक है? अगर मैं ऐसे काम करूंगा तो आप मुझे बताओ, बच्चे मुझे कमेंट में तारीफ करेंगे गाली देंगे? तो आप समझ गालियाँ रहे हो? देंगे। हाँ गालियां देंगे कि सर क्या कर रहे हो इधर आके, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते है ना, रिप्लाई तो करते नहीं हो। तो है ना, जब हम ऐसा कमिट करते हैं ना, तो मैं पर्सनली कमिट तब करता हूं जब मैं फुलफिल कर सकूं। ठीक है। हाँ, इट इज पॉसिबल कि आपने एक दिन क्वेरी पूछी, मैं शायद बीमार हूं तो मैं 1-2 दिन ज्यादा ले रिप्लाई करने को, इट इज पॉसिबल। अब बीमारी में कहाँ बिस्तर पे बैठ के रिप्लाई करूंगा, बट इफ आई एम अवेलेबल माई क्वेरी रिप्लाई इज विद इन 1 डे। ठीक है, और मैं हूँ इधर ही, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को है ना लंबा पढ़ाना है। मेरा करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं 6 साल से भले ही पढ़ा रहा हूँ, बट मेरी बहुत जिंदगी पड़ी आगे मैम।
ठीक है, तो मैं कभी भी आपको दुखी देख करके मैं कुछ कर हासिल नहीं कर पाऊंगा इधर। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड रही बात क्लासेस चूज करने की, मैं आपको अभी भी ये नहीं बोलूंगा मेरे से लो या किसी से लो, एक बार डेमो देखो मैम। थोड़ा डेमो देखोगे ना, आपको अपनापन फील होना चाहिए उस फैकल्टी से कि यार चलो मैं इनसे खुल के बात तो कर पा रही हूँ, इनसे खुल के सवाल तो पूछ पा रही हूँ, इनसे डाउट तो पूछ पाऊंगी इनसे। कभी कभी डर लगता है डाउट पूछने को कि अरे पूछेंगे क्या सोचेंगे, तो वो डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर। तो आप उनसे क्लासेस लो जिनसे आपको ऐसा सुन के लग रहा है कि चलो ये अप्रोचेबल मुझे लग रहा है। ठीक है, पढ़ाते सब अच्छा है मैम, सब शानदार पढ़ाएंगे। हमारा सिलेबस की कंप्लीशन की बात रही, मैं टाइम से करवाऊंगा। देखो मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बोलता हूँ मैम, मैं ना अभी पुणे आया हूँ, ठीक है, मैं मुंबई में रहता हूँ, पुणे आया हूँ मैं। मेरा घर वाइफ सब छोड़ के आया हूँ, मैं अकेला रहने आया हूँ बीवी सर के साथ इधर। ठीक है, मेरी वाइफ भी उधर है। तो है ना, मैं सिलेबस डिले करूंगा तो उतना मुझे घर लेट जाने को मिलेगा। ठीक है, तो आप अपना छोड़ो, मेरे बारे में सोचो। ठीक है, मैं 3.5 महीना पूरा बिस्तर बांध के लाया हूँ इधर। तो आई वांट कि मैं सिलेबस बिना भगाए एकदम शांति से प्यार से डिटेल में सब कवर करके दूं आपको। और मैं टाइम पे ही करके दूंगा, बिकॉज काफी बच्चे हैं ना September 25 वाले भी है, मैं उनके अटेम्प्ट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो? सो एवरीथिंग विल बी डन ऑन टाइम। बस आपका ये है कि आपको भी जो रिवीजन है डेली बेस पे वो करना पड़ेगा। ठीक है, वो आप प्रॉमिस करना तो आपका सब अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। सर एक चीज और पूछनी है मुझे। हम्म। अ, सर जैसे मैं आपके साथ अभी इंटरेक्ट कर रही हूँ, और अगर मुझे बाकी टीचर के साथ भी इंटरेक्ट करना है, तो ऐसा कुछ है कि हम उनसे इंटरेक्ट कर सके? हम मोस्टली प्लान कर रहे हैं कि 1 से 2 दिन में हम सारे फैकल्टी मिलकर एक ऐसा सेशन लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप उसमें आके भी उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। और फैकल्टीज हम पता है क्या करते हैं, मोस्टली हम सिर्फ अभी नहीं करते, हम जब क्लास के चलती रहती है ना, तो एवरी 7-10 डेज में ना हम एक जूम सेशन रखते हैं ऐसा बच्चों के साथ ऐसे ही। ठीक है, कि आपको कुछ क्वेरी है कुछ ऐसे ही मजे करते हैं उसके अंदर, तो आप वहां भी आके इंटरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी से। सर अगर उन सेशन में हमें अपने डाउट पूछने हैं, तो मतलब जो हमें वहाँ पे समझ नहीं आया ऐप पे, वो पूछ डाउट सकते हो, उस सेशन में पूछ सकते हैं? पूछ सकते हो। दैट इज ओपन फॉर ईच एंड एवरी डिस्कशन, फॉर गाइडेंस इन जनरल गाइडेंस डाउट वगैरह सब पूछ सकते थैंक यू सर। हो। मोस्ट वेलकम। चलो, अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ बलराज को। लास्ट अपन 3-4 एक क्वेरी लेंगे गाइस, ठीक है, उसके बाद अपन सेशन एंड कर देंगे। ठीक है, यस बलराज, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बलराज, कैसे हो? मैं बढ़िया सर, आप बताओ। एकदम बढ़िया, बताओ बलराज। सर मेरा डाउट ये है कि अभी जैसा मैं ग्रुप वन अभी मैंने क्लासेस परचेज करनी है, कल को मैं करूँगा। ठीक है। उसके बाद मैं ये सोच रहा था कि अगर बोथ ग्रुप मैंने जनवरी 26 में देना है, तो हाँ। मैं ग्रुप टू का कोई एक सब्जेक्ट ग्रुप वन के ना साथ में ना, चला लूँ। ये ज्यादा अगर ऐसा स्टंट स्टंट हुआ ये। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा होशियारी है यही नहीं करती। आप ये मुझे सोचा बताओ, है। सुनो मेरी बात, नहीं मत करना ये। आप सुबह कितने बजे से कितने बजे तक ग्रुप वन पढ़ोगे? वही तो सर, 6 बजे तक चलेगा ना, सुबह 8 है से। ना, उसके बाद आपको ग्रुप वन रिवाइज भी करना है। ठीक ये है, सब सोचा है, ये सब ये सोचा जब है। आप सुनने में ना बहुत सही लगता है कि अरे भाई ग्रुप तेरा भाई तो ग्रुप वन भी करेगा ग्रुप टू का भी एक करेगा, सिलेबस जल्दी कंप्लीट करेंगे रैंक लाएंगे। बट यू शुड बी प्रैक्टिकल रियलिस्टिक। तो हाँ जो जी, आपका हाँ प्लान जी। है वो रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इंसान का दिमाग है यार, आप इंसान हो। एक दिन में कितना पढ़ लोगे? एक दिन भले आप पढ़ लोगे 16-17 घंटा, अगले दिन फिर अपनी एनर्जी नहीं बचेगी। सो अपने को है ना 100 मीटर की रेस नहीं भागनी, अपने को मैराथन भागना है। तो मैराथन में कैसे हाँ करते जी, हैं? हाँ जी। स्लो 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 भागते हैं। तो आपको यही करना है, ग्रुप वन करो उसको अच्छे से रिवाइज करो, ताकि आप जब ग्रुप टू पे जाओ तो ग्रुप वन सॉर्टेड है आपका। आप समझ रहे हो? और जैन 26 के लिए ग्रुप वन ग्रुप टू के बाद 3 महीना सफिशियंट है आपके इसके लिए। 3 महीना रिवीजन के लिए मोर देन सफिशियंट है, अच्छे से हंसते खेलते पढ़ाई होगा आपका, टेंशन की जरूरत नहीं आप। वो तो सर मैंने इसलिए सोचा था कि ग्रुप टू में ना फिर टाइम मिल जाता ग्रुप वन रिवाइज करने के लिए, ऐसा सोचा था वो 3 महीना आके के क्यों है? कि और ज्यादा रिवाइज हो सके अच्छे से। देख ट्राई कर ले, तू ट्राई करके नहीं, अल्टीमेटली आपको मेरी बात याद आएगी कि सर ने बोला इसलिए था तो सर निवेदन। आपसे आपसे नॉट कंफर्म नॉट किया है। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, मत कर। बाकी सर आप पुणे में जब लाइव क्लासेस लोगे, तो हम लोग ऑनलाइन वाले होंगे, तो ऑनलाइन के डाउट्स किस स्पीड में कवर देख अप मैं आप पता है करते कैसे, हैं? मैं तेको ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैं जब पढ़ा रहा हूँ ना, जब मैं कंसेप्ट के फ्लो में हूँ, तो ना मैं ऑनलाइन वाले का चैट देखूंगा ना मैं फेस टू फेस वाले का डाउट लेने वाला हूँ। रीजन बीइंग, अगर मैं एक एक लाइन के बीच में तुम्हारा डाउट ले लूं तो फिर तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। तो हाँ व्हेन जी, हाँ आई जी। कंप्लीट अ कंसेप्ट, तो मैं समय देता हूँ। कुछ है तो आप पूछ लो, तो कोई फेस टू फेस वाला पूछेगा, कोई ऑनलाइन वाला पूछेगा, तो मैं वहां क्लियर कर लूंगा। उसके बाद जब पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, मान ले 2:30 से 5:30 पढ़ाया, लास्ट का आधा घंटा आई एम देयर ओनली फॉर डाउट सॉल्व, फॉर फेस टू फेस ऑल्सो,
फॉर ऑनलाइन ऑल्सो। कभी कभी होता है ना यार, मैं शायद ऐसा भी बोलूंगा, कभी कभी एक क्वेश्चन 1.5 घंटे का है, मैं बोलूंगा अभी बीच में कोई नहीं पूछेगा कुछ, ठीक है, मैं बोलूंगा आप क्लास के एंड पे पूछना। तो वो आधा घंटा रोज इसीलिए कि आपको जो क्वेरी आप पूछो मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, कभी हाँ ऐसा जी। भी होगा सर उस दिन मेरा मिस हो गया, तो शायद आपने अगर पूरा सेशन देखा है तो मैंने ऐप का आपको बताया था, जो मेरी ऐप है बीबी वर्चुअल की, हाँ जी। वहां हाँ भी जी। आप पूछ सकते हो। बट मोस्टली पहले जो लाइव देख रहे हैं ऑनलाइन वो तो लाइव ही क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर कुछ। हाँ जी, लाइव क्लियर हो जाए तो अच्छा है ना, क्योंकि हम यस। हार्दिक सर की रिकमेंडेशन से आए हैं। अरे तो हार्दिक सर, लाइव डाउट मस्त पूरे आपके। अच्छे से क्लियर हुए हैं। यस यस यस, डोंट वरी। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है सर। थैंक यू। ओके बलराज, मोस्ट वेलकम। चलो ये थे हमारे प्यारे बलराज, अब हम अनम्यूट करेंगे दीपांशु को, इसके बाद लास्ट 2 क्वेरी लेंगे फटाफट। यस। सर जो ग्रुप 2 है हमें अभी परचेज करना पड़ेगा साथ में ही? नहीं, नॉट नेसेसरी। आप सिर्फ ग्रुप 1 लो अभी, पढ़ाई चालू करो, ग्रुप 2 आप आराम से बाद में डिसाइड करना, कोई टेंशन नहीं है। और सर कब तक खत्म हो जाएगा ग्रुप 1? 30 जून। 30 जून तक सर हो जाएगा खत्म? 30 जून खत्म हो जाएगा, आप फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से ग्रुप 2 शुरू करोगे। सर और ये कहाँ से परचेज करना है सर ये ग्रुप्स? bbvirtuals.com वेबसाइट है, bbvirtuals.com। ठीक है, ओके सर। ये नोट कर लो, यहाँ आपको जैसी वेबसाइट पर जाओगे सब एकदम मस्त तरीके से दिखेगा, आपको कोई टेंशन। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। चलो, पीयूष बोल रहे अनम्यूट कर दो, पीयूष आप हैंड तो रेस करो, आप हैंड रेस करोगे तो मैं अनम्यूट कर पाऊंगा हीरो। ठीक है, चलो मैं भी विवेक को अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। यस विवेक। हेलो सर। हेलो विवेक, कैसे हो? आप बात करके बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपको अरे मैं जैसे फाउंडेशन का एग्जाम जो चल रहा था ना, हाँ मेरा हाँ जब हाँ। चल रहा था उसके जनवरी के 12 तारीख के पहले, मतलब 5-6 तारीख को, तब भी मैं आपका डेमो वेमो खोल के क्या देंगे सर। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बाकी कैसे हो, कैसे चल रहा है सब? सर बढ़िया सर, ये अभी जैसे फाउंडेशन हो गया, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, फील आ रही है थोड़ी, अभी लग रहा है सीए में भी आए हैं थोड़े से। हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा वही कदम रखे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई लाइव। करना भाई इंटर में। हाँ सर, लाइव मिलेंगे सर। मेरा एक गलती हो गया था फाउंडेशन में, हम लाइव क्लास नहीं किया था। सब लोग, हार्दिक सर सब लोग बोला था लाइव करने, मेरा लाइव छूट गया था, वरना मेरा और अच्छा होता। इधर इस इस बार बार मैं पक्का। लेंगे, इस बार, अरे हम भी इस बार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मजे करेंगे। ठीक है विवेक, अच्छे से टाइम से रोज आना, नोटबुक लेकर आना, है ना, रोज रोज ऑन सर। टाइम, हाँ छुट्टी बिट्टी नहीं बीच में। नहीं सर, इस बार नहीं करूंगा हाँ अब। मालूम पड़ा बंक मार के गर्लफ्रेंड घुमा रहा है, वो सब नहीं नहीं, सर, है ही अब नहीं, आप। बोलेगा है ही नहीं। अब जो है मैं ही हूँ तेरे साथ, ठीक है, तो जो घुमाना है वो ना मुझे घुमाना। ओके, ओके। चलो ओके डन। सर, सर मिलते हैं सर। यस, मजा 11th आएगा। को मिलेंगे, यस मजा आएगा, अकेले मत आ, दोस्तों को भी लेके आ थोड़े। सर मेरे ग्रुप के 7 जन हैं, हम लोग ग्रुप बना लिए हैं। ये हुई ना बात, 5 मार्क तेरे आप को एक्स्ट्रा आप मिलेगा। डन। ठीक है, बाय, गुड नाइट। ओके विवेक। बाय। चलो मैं ऋतु जोशी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो सर। हेलो मैम, बताइए। सर आई एक्चुअली वांटेड टू आस्क, क्या हम पहले ग्रुप 2 दे सकते हैं क्या? मतलब दे ग्रुप 2 का सकते हो ना, स्टडी पहले करके ग्रुप 1 कर क्यों सकते हैं? ऐसा आपका क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा बैकग्राउंड दोगे? बिकॉज मेरे को ग्रुप 2 थोड़ा मैनेजेबल लगता है, क्योंकि ग्रुप 1 में टैक्स का सिलेबस बहुत कभी आपका ज्यादा है। अटेम्प्ट? अभी सितंबर में है, बट आई माइट गिव इट इन जैन। यू माइट गिव इट इन जैन। आपकी क्या क्या पढ़ाई हो चुकी है मैम? आपका क्या क्या मेरा सब्जेक्ट लाइक पढ़ के हो चुका है, मतलब ऐसे सब्जेक्ट कौन सा, क्लासेस कौन सी हो चुकी है बेसिकली? अभी तक कुछ लगाया नहीं है मैंने क्लासेस, अभी सो मैं लगाऊंगी। बताऊँ मैम, आप ऐसा मान के चलो कि है ना, आपको अगर सितंबर में देना है सो गिव 1 ग्रुप, और जैन में फिर अगला ग्रुप, या फिर इफ यू वांट टू गिव बोथ ग्रुप एट अ टाइम तो जैन में देना। ओके। ठीक है। अब रही बात पहले कौन सा दूं, तो मैम जब आपने क्लासेस लगाई नहीं तो आपने बेचारे सब्जेक्ट को जज कैसे कर लिया, आप समझ रहे हो? हाँ। तो इट इज प्रेफरेबल पहले ग्रुप 1 दे दो इफ पॉसिबल। ठीक है, इट इज ओके। प्रेफरेबल, क्योंकि सीक्वेंस में जाओ ना, क्यों सीक्वेंस ब्रेक करके कुछ और करना अपने को। ठीक है, हम्म। तो वो करो, अच्छे से करो, लगता है एक ग्रुप देना तो सितंबर में दो, यू हैव सफिशिएंट टाइम फॉर अपियरिंग सितंबर फॉर 1। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 2 देना है तो फिर आप जैन में दें। ओके। ठीक है। और अभी मैं मोस्टली तो आपके ही क्लासेस ज्वाइन करूंगी, तो डाउट्स तो क्लियर हो जाएंगे ना? लाइव तो यस लेना यस है। यस, अरे मैम टेंशन मत लो, देखो मैं ना जूम सेशन भी लेता रहूंगा, मैं लाइव भी आके रोज पढ़ाने वाला हूँ, आपको ऐप भी मैं दे रहा हूँ, वो सब इसी रीजन से दे रहा हूँ बिकॉज मेरे को पता है जब बच्चा मेरे सामने नहीं है तो डाउट कैसे पूछेगा, आप समझ रहे हो? हाँ। तो दैट इज द राइट। मेन थिंग, सो डोंट वरी अबाउट इट, इट विल गेट क्लियर, डोंट वरी।
हाँ, क्योंकि आप फेस टू फेस भी पढ़ाएंगे, ऑनलाइन भी अरे हो पढ़ाएंगे, जाएगा तो मैम। इसीलिए दैट पूछा। दैट इज टेकन केयर ऑफ। मैं देखो, मैं आपको बोला भी, मैंने शायद अभी किसी बच्चे को बोला, मैं हर मिनट डाउट नहीं पढ़ने वाला, मैं हर मिनट चैट नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। हाँ। बट देयर विल बी अ स्पेसिफिक टाइमिंग कि अब कुछ है तो पूछ लो। ओके। तो दैट इज अ बेटर वे ना, कि मैं भी पढ़ा पाऊंगा, आप भी पूछ पाओगे। और बैच हाँ। क्लास खत्म होने के एंड पे मैं 15-20 मिनट आधा घंटा वहीं बैठने वाला हूँ। और जितना अपने को लगता है ना, अपने को रोज 15-20 क्वेरी आने वाली भी है नहीं। इट विल बी समवेयर इन बिटवीन, 3-4 क्वेरी आई, चलो सर को पूछ लियो, हो जाएगा ना, सो टेंशन। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। चलो ये ऋतु थे, अभी मैं भाविका को अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो यस सर। भाविका, हेलो मैम, बताइए। सर मैं डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हूँ। ओके। एक्चुअली सर मैंने 2 बार ग्रुप वन के लिए अपीयर करा है, बट मेरी कोई परफॉर्मेंस अच्छी रेज नहीं हुई। मैंने ठीक है। आईसीआईसी क्लासेस ली थी। नो डाउट मैंने कंप्लीट भी नहीं करी क्लासेस, क्योंकि मैं ना ज्यादा मतलब प्रोक्रास्टिनेट कर देती हूँ और फिर वो पाइल अप हो जाती है चीजें, और फिर मैं कर नहीं पाती। इस हम्म वजह से मैंने सोचा था कि मैं कोई फेस टू फेस बैच ज्वाइन करूंगी अभी नेक्स्ट सितंबर के लिए। हम्म। बट मुझे ऐसा कोई बैच मिला नहीं, तो फिर मैं दोबारा से ऑनलाइन पे शिफ्ट कर रही हूँ। हाँ, लाइव तो ऑनलाइन कर लो मुझे, ना मैम। लाइव हाँ ऑनलाइन जी करो, मैम, लाइव ऑनलाइन, हाँ रिकॉर्डेड जी नहीं, सर, लाइव। मैंने लाइव ही लिया है बैच। पर हाँ। सर मुझे डाउट था कि प्रॉपरली मैं कर पाऊंगी ना, और एक था कि मैं सितंबर में ग्रुप वन अपीयर करना चाहती हूँ। तो उसके साथ ये था कि जैसे अब 30 जून को क्लासेस खत्म हो जाएंगी ग्रुप वन की, फिर उसके बाद 1 जुलाई से ग्रुप टू की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और 1 जुलाई से जैसे मैंने ग्रुप टू की क्लासेस ले ली, तो मैं उसके साथ साथ रिवीजन कर लूंगी सितंबर के लिए। नहीं, कैसे करोगे? ग्रुप टू की वही क्लासेस भी सर रोज की चलेगी ना, 8 घंटा। हाँ जी सर, ग्रुप टू तो आप वो कब, समझ जनवरी में नहीं आ देने रहा। वाले हो ना? हाँ जी सर। एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, सुनो मेरी बात। आप पहले ग्रुप वन कंप्लीट करो 30 जून तक। हाँ जी सर। जुलाई अगस्त चुपचाप ग्रुप वन रिवाइज करो 2-3 बार अच्छे से। सर फिर अगर सुन सितंबर के सुन लो, बाद जैसे सुन लो, टाइम सुन ना मिला। सुन तो लो, सुन तो लो। हाँ जी सर। फिर सितंबर में ग्रुप वन का एग्जाम दो। हाँ जी, हाँ जी। रिजल्ट का वेट किए बिना हाथों हाथ चालू करना ग्रुप टू का पढ़ाई। सर फिर वो फिर रिकॉर्डेड मिलेगा, उस पे कोई भी हाँ लाइव तो लो बैच ना नहीं रिकॉर्डेड, मिलेगा। अभी ग्रुप वन में आदत लगा लेना पढ़ने की। हाँ जब जी सर। पढ़ने की आदत लगा ली, तो फिर उस रिकॉर्डेड को एज अ ब्लेसिंग देखो। बिकॉज आप एक दिन में 8 घंटे के बदले 10 घंटे भी पढ़ सकते हो फिर। हाँ जी सर। क्योंकि आप सोचोगे ना कि मैं जुलाई अगस्त में ग्रुप टू भी पढ़ लूँ, ग्रुप वन भी रिवाइज कर लूँ, नहीं होएगा हाँ मैम। जी सर, मैं ट्राई तो पूरा करूंगी आप कि मैं प्रैक्टिकल कर सोचो, लूँ। प्रैक्टिकली नहीं होएगा हाँ वो। जी। आप समझ हाँ रहे हो, जी क्योंकि इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो वो, क्योंकि आपका ना ग्रुप वन होगा ना ग्रुप टू होगा, फिर ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। सर, तो फिर जैसे सितंबर के एग्जाम्स खत्म हुए, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सिर्फ 3 मंथ्स होंगे, तो उसमें ग्रुप टू कंप्लीट हो जाएगा। 3 मंथ्स नहीं, आपको 2.5 मंथ्स में क्लासेस कंप्लीट करनी है। सितंबर का आधा महीना मिलेगा, अक्टूबर मिलेगा, नवंबर मिलेगा। हाँ जी। ठीक है, तो मतलब यहाँ एक मंथ नवंबर तो रिवीजन 30 के तक, लिए भी। हाँ, देन यू विल गेट 1.5 मंथ। जुलाई मान लो, जनवरी 10th या 11th से एग्जाम होती है, लास्ट टाइम 11th से थी। तो आपको हाँ 40 जी। डेज मिलेंगे, 40 डेज सफिशियंट है पूरे ग्रुप के रिवीजन के लिए। तो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एक जी एक ग्रुप सर। करके तो मस्त हो जाएगा आराम से, टेंशन नहीं कुछ। ठीक है सर। सर प्लीज क्वेश्चन आंसर का जितनी मतलब डाउट्स की जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व टेंशन कर मत देना लेना टाइम मैम, बस पे। जैसे मैं बोलूँ वैसे रिवाइज करना, पढ़ के आना रोज का रोज। हाँ जी सर। चलो डन, थैंक यू ओके मैम, मोस्ट वेलकम। सर। चलो मैं निकेत को अनम्यूट कर रहा हूँ। यस निकेत, यू कैन आस्क योर क्वेरी। सर मेरे भैया सीए फाइनल का पढ़ रहे थे, तो हाँ। उन्होंने अकाउंट्स में एल्डाइन से क्लासेस ली थी। तो हाँ। एज अ सजेशन उन्होंने मुझे अकाउंट्स के लिए प्रवीण सर का सजेशन दिया था। हाँ। और मैं आपका भी यूट्यूब पे देखा फाउंडेशन के बाद, तो मुझे हाँ। आपके भी डेमोज अच्छे लगे और हाँ। उनके भी अच्छे लग रहे थे। हाँ। तो सर अब आप बताइए, अब उनकी क्लासेस भी बहुत लंबी हैं हाँ। और 350 आवर्स की हैं, और हाँ। मुझसे मेरे को लगता है कि मैं उतना ना कर पाऊँ। और मैं उनके कमेंट्स भी देखा था, तो जैसे बोलते हैं कि शुरू के वो 10-15 लेक्चर्स देते हैं और बाकी रिकॉर्डेड ही चलती है हाँ। प्रीवियस बैचेस की। हाँ। तो अब आप बताइए सर कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। मेरे को दोनों से, आपसे थोड़ी ज्यादा बॉन्डिंग बन गई, क्योंकि आप जैसे पढ़ाते हो एक भाई की तरह पढ़ाते हो, ना कि एक मतलब सर की तरह। हाँ। तो सर थोड़ा आप गाइड कर दीजिए इसके बारे में। सी निकेत, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ। जी। जिनकी आप बात करो, ही इज अ वेरी हाँ गुड बेस्ट। फैकल्टी, ठीक है। मतलब जी। यार देख, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ही इज लेस। वो भाई जितनी उनकी, जितने साल से वो पढ़ा रहे, उतनी उम्र नहीं है मेरी। ठीक जी। है। सो ऑल रिस्पेक्ट टू हिम, ही इज वेरी गुड। ठीक है। जी। मैं आपसे ये कहूंगा कि यू डिसाइड ऑन योर कंफर्ट जोन। ठीक है, जी। कवरेज हर कोई पूरी करेगा, मैं स्टार्टिंग से यही कह रहा हूँ। दैट आई हाँ। एम नॉट हियर टू टेल यू दैट स्टडी फ्रॉम मी।
आई नीड यस टू टेल सर। यू दैट यू स्टडी फ्रॉम दैट पर्सन जिसको आपको लग रहा है कि यार इससे मैं सवाल भी पूछ पाऊंगा, इससे मैं जी करंट बिठा पाऊंगा, इसकी बोली हुई जी बातें मेरे को एक बार में समझ आ रही है। दैट इज व्हाट शुड बी लुकिंग फॉर। ठीक है, जी वो आपको जिससे भी फील होता है, आपको मेरे से फील होता है मेरे से पढ़ो, आपको किसी और जी सर से फील होता है आप उनसे पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है भाई, इतना लोड मत लो। बिकॉज एवरी वन इज गुड। एंड ऑल्सो हमारा जो पार्ट है इट ओनली 50% पार्ट, बाकी जी 50% वैसे भी आपके सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करने वाला है। ठीक है, यस सर। तो यस वो सर। सब आप देख के करो आराम से, टेंशन मत। यू आर एट द राइट ट्रैक, कोई टेंशन वाली बात ओके सर। और सर जैसे मेरे अभी बीकॉम के सेकेंड ईयर के पेपर चल रहे हैं नहीं। और हाँ वो 5 अप्रैल तक हैं, और हाँ वो कंटिन्यूअस है, मतलब 1 1 2 2 डेज के गैप पे है। तो मैं हाँ उसको कैसे करूंगा? मतलब मैं अभी ले तो लिया लाइव एट होम, हाँ पर वो मुझे भी पता है कि मैं लाइव एट होम कर नहीं पाऊंगा, और हाँ। जो मैं करूंगा 5 अप्रैल से ही कर पाऊंगा। क्यों अभी इतना कितना बीकॉम पढ़ेगा रे? नहीं सर, जैसे 12 को है, अभी मंडे को है, मेरे मंडे से शुरू है, तो मंडे फिर ऐसे वेडनेसडे फ्राइडे ऐसे तो कर भाई करके। मंडे वेनेसडे फ्राइडे है ना, तो जब जब एक एक दिन का गैप है ना, तो जी कौन सा पूरा दिन बीकॉम पढ़ने वाले हो? हाँ। समझ रहे हैं? तो जितना समय मिलता है उतने समय में ट्राई टू कंप्लीट, एटलीस्ट स्टार्ट तो करना। हाँ है ना, ओके बेसिक सर। बेसिक तेरा मान ले 15 दिन का मिस हुआ, 15 दिन में से 5 दिन तो कवर कर लेना बीच में। ओके सर। और फिर जब तू फ्री होगा तब से लाइव आके बैठ जाना। और ठीक सर है, तो फिर बीच का? बीच का बैकलॉग संडे संडे कवर करना। फिर तू कैसा है, अगर तू बैकलॉग कवर करने के चक्कर में बाद में लाइव नहीं आया, हाँ तो फिर तेरा बैकलॉग इतना एक्सटेंड होएगा जी कि उसकी कोई हद नहीं है, तुझे भी पता है ये बात। जी सर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात कि जब फ्री हो जाओ तो लाइव आ जाना चुपचाप, आके बैठना। ओके ऑफ कोर्स लाइव आने के पहले जो बेसिक्स है वो करके आना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में जितना टाइम हो कवर करना है एटलीस्ट। ओके सर। ठीक है, तो फिर आप आके बैठोगे पर टेंशन नहीं है, हो जाएगा। ओके थैंक यू सर। ओके निकेत, चलो मैं किरण को अनम्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद हिमेश को मैं आखिरी अनम्यूट करूंगा। ठीक है, डन। पहला टीचर देखा है भैया जो दूसरे फैकल्टी को डिग्रेड नहीं कर रहे, लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन यू। अरे खुशी, क्या डिग्रेड करे अपन, ये अपना काम ही नहीं है। अपने अच्छा पॉजिटिविटी फैलाओ, बढ़िया मस्ती मस्ती में पढ़ो, क्या मजा है। यस यस किरण, प्लीज टेल मी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग किरण, बताइए। सर जैसे मेरा सर रेगुलर कॉलेज कॉलेज होता है तो मुझे लाइव बैच परचेज करना चाहिए और या फिर रिकॉर्डेड करूँ? रेगुलर कॉलेज में अटेंडेंस वगैरह है क्या? यस सर होती है। कितनी अटेंडेंस है? 75%। कौन से कॉलेज में हो आप? सर SBBSU। इतना इतना स्ट्रिक्ट है क्या? सर मुझे तो फिर जाना ही पड़ता है, लाइक मैं स्कॉलरशिप में हूँ वहाँ पर तो। देखो मैम, अगर आपको एकदम ही कॉलेज का टाइमिंग क्लैश करो और जाना ही पड़ेगा, देन यू शुड गो फॉर रिकॉर्डेड, क्योंकि फिर आपका टाइमिंग आप बिठा ही नहीं पाओगे। आप यस सर। समझ रहे हो? तो आप या ऐसा भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका कॉलेज का टाइमिंग है मान लो सुबह 7 से 11, तो एटलीस्ट जो लाइव बैठ सकते हो उसको लाइव कर लेना, और फिर लेटर हाफ ऑफ द डे में जो सुबह वाले लेक्चर थे वो रिकॉर्डेड देख लेना। ओके सर। ठीक है, दैट इज व्हाट यू कैन डू। और जिस दिन आपको लगता है कि यार छुट्टी है चलो, तो आप लाइव देख लेना। मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि जो हम डेली पढ़ा रहे हैं, आपका भी वही दिन पे कवर होना चाहिए। यस सर। बैकलॉग मत होने देना। ओके सर। ठीक है, हो जाएगा। थोड़ा आपका एफर्ट ज्यादा लगेगा बिकॉज कॉलेज है, बट कॉलेज में नींद वींद निकाल लेना बढ़िया सो के। ओके सर थैंक यू। ठीक है, ओके। चलो अभी हम हिमेश को कर रहे हैं अनम्यूट। यस हिमेश, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सौम्या, मिलेगा, डोंट वरी। हिमेश, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हिमेश। सर आपका सिर्फ सर 15 मिनट का डेमो लेक्चर देख के इच्छा हुई सर क्लास लेने की। ये हुई ना बात, मजा आया, मजा आ गया। हाँ सर, भैया की भी FR की देख रहा था एक दिन ऐसी ही, तो सर भैया बोले इनका ही ले, बोले बढ़िया पढ़ाते हैं बोले। चलो बढ़िया, आपके आपके भैया को थैंक यू बोलना। हाँ सर, हाँ सर। चलो चलो सर बहुत मिलते हैं बढ़िया। फिर लाइव क्लास में। डन, लाइव आएगा ना भाई, लाइव देखना, बिल्कुल सर बिल्कुल। आतंक मचा देंगे। सर जूम में इतना बढ़िया कर रहे हो तो सर लाइव में तो क्या ही अरे पढ़ाऊंगा, बोलने की बात ही नहीं है। अंगार अंगार निकलेंगे, टेंशन मत ले। चलो डन, हिमेश सी चलो यू ऑन सर। 11th। ओके सर, आपको भी। ओके हिमेश, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। चलो मैं हिमांशु को कर अनम्यूट, लास्ट करी फॉर द डे। सर फेस टू फेस और ऑनलाइन साथ में पढ़ाते हो? यस यस, साथ में स्ट्रीम में, डोंट। हेलो यस सर। यस हिमांशु, बताइए। सर मेरा बीकॉम का एग्जाम है 17 से 22 इंटरनल, और फिर अप्रैल में 1 से 10 तक। तो फिर उसमें सर मैं सोचा हूँ कि DT का सुबह रहता है तो फिर वो मैं बाद में रिकॉर्डिंग करूँ, और फिर बाकी लॉ का और आपका लाइव करूँ। गुड तो आइडिया। फिर DT का फिर से बाद में कवर कैसे करूँ बैकलॉग? संडे संडे मिलेगा, बीच में छुट्टी छुट्टी मिलेगी, कभी होता है ना होली आ गया, कुछ नहीं कुछ तो फिर दिन आ मतलब गए। फिर वो लाइव चालू रहेगा, फिर वो
तो रिकॉर्डिंग ही देखो ना फिल्म का, ऐसा हाँ तो वो डीटी तो का। सर से पूछना, ग्रुप रहेगा ना हम लोग का, टेलीग्राम ग्रुप बनता है, ठीक है, हर ओके हाँ। सब्जेक्ट का, तो उस पर पूछने का, सर मैं लाइव आ सकता हूँ क्या? सर बोलेंगे नहीं नहीं अभी तू बैकलॉग है, इंटर इंटर मत आना, तो मत आना। अगर वो बोलेंगे आ सकता है, तो चले जाना। समझा तू? ओके सर, चलेगा, समझ गया, हाँ यस। सर, ओ थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम हिमांशु। सर बहुत अच्छा पढ़ा था, हाँ सर। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू। यस। हाँ। चलो आदित्य ने पूछा हाउ टू डू प्रॉपर रिवीजन आफ्टर क्लास, दैट आई विल गाइड यू, डोंट वरी। वो मैं जब पढ़ाऊंगा ना 3 घंटा, उसके बाद तेरे को बताऊंगा मैं कैसे रिवाइज करना है उसको, सो वो क्लास में सिखाऊंगा, टेंशन मत ले तू। ठीक है। चलो भैया साइंस बैकग्राउंड का थोड़ा गाइड कर दो, बिकॉज फाउंडेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा। बस आप है ना डेली जैसे मैं बोलूँ वैसे रिवाइज करना अकाउंट्स को, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। चलो सो टेस्ट के डिस्कशन होंगे, यस यस सब होगा, तो टेंशन मत ले। चलो सो आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ठीक है, मैं आपको इस सेशन की लिंक भी भेज दूंगा, अगर आपको लगता है हेल्पफुल था तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये प्लीज शेयर कर देना लिंक वगैरह। और अगर जेन्युइनली आपको लगता है दैट इट वाज गुड, यू कैन डेफिनेटली रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स। और हम मिलते हैं 11th को, हो सके तो लाइव आना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यार। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सो मेनी स्टूडेंट्स टू ज्वाइन, मुझे लगा था थोड़े बहुत होंगे, बट यस थैंक्स टू यू गाइस फॉर स्टेइंग टिल द एंड, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 11th ऑफ मार्च। मिलते हैं। चलो बोलते कमीशन भिजवा देना सर, हम और रिकमेंड हाँ ये धंधे वाले पहले होते हैं, बताओ। चलो एनीवेज, सर 9th के बाद प्राइस किसका बढ़ेगा? आपका सबका। देखो मेरे को मेरा पता है, बाकी सबका एक बार वेबसाइट पे चेक कर लो, बट लेना है तो लेके खत्म करो ना, क्या 9th 10th 11th खेल रहे हो उसके अंदर। ठीक है। चलो फाउंडेशन में मार्क्स कम थे तो इट विल अफेक्ट, कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, मैं फाउंडेशन में जस्ट पास हुआ था, मैं पूरा सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। चलो तो मजा आ गया, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय। क्या बात क्या बात, दाल भात चलो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, सी यू ऑन 11th, बाय बाय। गुड नाइट आदित्य, गुड नाइट क्रिश, गुड नाइट पीयूष, गुड नाइट चेतन, वंश, तनिष्क, गुड नाइट पिंकी, निष्ठा, गुड नाइट सृष्टि, गुड नाइट हिमांशु, अनिकेत, सहेली, मनीष, हर्ष, दृष्टि, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।